क्या बर्फीले पहाड़ पर एक लोमड़ी को बचाया था? तू तेरे लिए एक बत्तख लाया हूँ। उम्मीद है कि तू इस सर्दी में बच जाएगी वो लोमड़ी। नहीं, मैं वो बत्तख हूँ जो तूने लोमड़ी को खिला दी। ये बच्चा कहता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक बत्तख है। पागल तो नहीं है। इस बर्फीले पहाड़ में अजीब गरीब चीजें बहुत हैं। मेरा नाम यू पिंगान है। मैं एक मिशेलिन रेस्तरां का शेफ था, लेकिन मेरे पापा अचानक बीमार पड़ गए। भले ही सब कुछ बेच दूं, इतना पैसा नहीं जुटा पाता। जब मैं हार मानने वाला था, एक आदमी आया। उसने मुझे पैसे दिए जो मेरे पापा को बचाने के लिए काफी थे, और बदले में मुझे बर्फीले पहाड़ पर 5 साल तक खाना बनाना था। मैंने हाँ कह दी, लेकिन सोचा नहीं था कि पहले ही दिन मुझे 1000 साल में एक बार आने वाला तूफान आएगा। बाद में पता चला कि वो तूफान मुझे ले गया दूसरी दुनिया में। ये 5 साल मैं अकेला यहाँ रहा, गहरे जंगल में बर्फ और हवा के अलावा अनशिथा चाले जा रहा। बस ये छोटे जीव थे जो मेरे साथ थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी उठाई हुई छोटी हरी सांप असल में भागी हुई ड्रैगन राजकुमारी थी, और फंसा हुआ समोएड कुत्ता असल में प्राचीन दिव्य कुत्ता था। जख्मी सफेद बिल्ली असल में जानवरों का राजा था। मुझे लगा कि वे सिर्फ बर्फीले पहाड़ के आम प्राणी हैं, लेकिन पता नहीं था कि वे सब इस दुनिया के राक्षस राजा हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मैं जख्मी ना होती और मेरी शक्ति कम ना होती तो ये दादी कभी ना हारती एक इंसान से। अगर ये बदला न लूं तो मैं सुसु नाम की राक्षसी नहीं। बच्चों, खाना लग गया है। थोड़ा शाकाहारी दलिया लो, सेहत के लिए अच्छा है। ये तो साधारण दलिया नहीं है, ये अमृत है। मालिक के पुण्य की किरणें आसमानी आपदा के घावों को भी पल भर में ठीक कर सकती हैं। आप बिल्ली, मेरा नया स्ट्रॉबेरी केक छक। मालिक का बनाया खाना सबसे स्वादिष्ट है। काश मैं हमेशा मालिक के पास रहूं और जीवन भर मालिक का बनाया खाना खाऊं। फाचाई, तेरा खास कुत्ते का खाना बहुत स्वादिष्ट है। 1000 साल की जड़ी बूटी से भी ज्यादा फायदेमंद। मालिक आखिर कौन से देवता हैं? बंदर सबसे अच्छा है। इनाम में बड़ा केला। शाओकिंग, तू और भी खूबसूरत हो गई है। ये सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और नखरे भी नहीं करते। मेरे पिछले पालतू जानवरों से कहीं ज्यादा समझदार हैं। थोड़ा सा दाद देते हैं। वो बदमाश इंसान कहाँ है? बाहर निकल, दादी के सामने। बिटिया, तू वापस चली जा। बेकार की बातें मत कर। क्या बातें? तूने मेरी ताकत बर्बाद कर दी। मैं तुझे मार डालूंगी। ये इंसान भले ही बुरा है, लेकिन इस झोपड़ी के छोटे जानवर तो बेकसूर है नहीं। अगर बदला न लूं तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। कहाँ से आ गई ये नकचढ़ी लड़की, इतनी बदतमीज। बहुत दिनों बाद मिले इतना बहादुर युवा, मुंह खोलते ही मारने काटने की बात किसने सिखाया तुम्हें? नाजुक सा लगता है, लेकिन कोई अक्ल नहीं। हमारे मालिक को छेड़ने की हिम्मत। मालिक हमारे उपकारी है, हम तो एहसान चुका नहीं पाते और तू बदला लेने आ गया। अगर मालिक ने न बचाया होता, मैं दुश्मनों के हाथों मर चुका होता। उसे हाथ लगाने के लिए पहले मुझसे पूछो। बहुत दिनों से मांस नहीं खाया छोकरी। तुझ जैसी मैं सुअर एक मुंह में 10 निगल सकता हूँ। मेरे मालिक को कौन छूने की हिम्मत करता है? क्या जीने से ऊब गए हो? ले मेरी लाठी। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। छोकरी, ध्यान से सुन। यू पिंग आन ने हमें बचाया। वह हमारा साझा मालिक है। वही इस बर्फीले पहाड़ की आखिरी उम्मीद है। अगर तूने उसे जरा भी चोट पहुंचाई या गलती से अपना असली रूप दिखाकर डराया, मैं लिन तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। छोकरी, क्या सच में मुझसे बदला लेने आई हो? क्या कोई गलतफहमी है? मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। छोकरी, क्या हुआ? बेवकूफ बन गई? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें जानती ही नहीं। कहाँ से दुश्मनी? हाँ। मैंने कहा था तो मजाक था। अब जब आ ही गए हो, बाहर ठंड है, अंदर आओ, साथ में खाना खाओ, शरीर गर्म करो। जैसा मालिक कहे वैसा करो, जरा भी चूक मत करना वरना अंजाम खुद भुगतो। तू छोटा सुअर हरी सब्जी ज्यादा खा। आजकल बहुत मांस चुरा कर खाया, गर्मी लग गई है। तो वह तो सुअर देवता है। यह मनुष्य, इसमें हिम्मत है कि सुअर देवता को हरी सब्जी डाल रहा है। नखरे मत कर। नखरे करो या न करो, हरी सब्जी खानी पड़ेगी। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? मैंने क्या देख लिया? इतना बड़ा सुअर देवता एक मनुष्य के सामने नखरे कर रहा है। कितनी बार कहा खाना धीरे धीरे खा, जल्दी जल्दी मत खा। कोई तुझसे छीन नहीं रहा।
यह तो प्राचीन दिव्य कुत्ता है। यह साधारण मनुष्य हिम्मत है इसकी कि ऐसा उपदेश दे रहा है। और भी अजीब बात यह है, इतना बड़ा दिव्य जानवर सच में चुपचाप मान गया। एक इलाके का प्रसिद्ध शीर्ष राक्षस राजा अब तो पालतू जैसा छोटे पालतू जानवर की तरह खुशी खुशी एक मनुष्य के चारों ओर घूम रहा है, उसे मालिक मान रहा है। क्या मैंने गलत समझा? वह बिल्कुल साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि बहुत गहराई से छिपा हुआ प्राचीन महाशक्ति। बेशर्मी मत कर और खा। मेरे पकाए मांस का स्वाद ले, कैसा है? मैं तो बहुत पहले ही भोजन त्याग चुकी बड़ी राक्षसी हूँ। मनुष्य का खाना नहीं खाती, लेकिन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बस एक निवाला खा लूं, बस एक। इस खाने में पुण्य की सुनहरी किरण है जो सीधे राक्षसी मणि को पोषित कर सकता है और स्तर पार कराने वाला दिव्य भोजन। मेरी शक्ति वापस आ रही है, मैं उन्नत हो गई। तेरा भाग्य अच्छा है। मालिक का बनाया खाना कोई भी छोटा राक्षस नहीं इसे खाने का हकदार है। तेरी किस्मत अच्छी है। इस मनुष्य पर पुण्य का स्वर्णिम शरीर इतना गाढ़ा है, उसने कितने जन्मों का पुण्य कमाया है। आखिर वह कौन है? क्यों रुक गए? क्या अच्छा नहीं है? स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। कितना स्वादिष्ट है। मैं तो पेशेवर रसोइया हूँ, ये सब मेरे खाने पर पले बढ़े हैं। देखो कितने मोटे हो गए हैं। अरे बारिश आ रही है, मैं कपड़े समेटता हूँ। यह हवाशेन रेजी है, बड़े आदमी उड़ जाएंगे। नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। वापस नहीं जा सकते। क्या हुआ? बाहर इतनी बारिश है, अंदर नहीं आ रहे। भीगोगे? वो बारिश वाले दिन दरवाजे के नीचे नहीं खड़े रहना, बिजली गिर सकती है। अरे ये सब क्या है? दरवाजे की चौखट बिजली बहाती है, वह धातु की होती है। हमारा तो पूरी तरह लकड़ी का है। अरे लकड़ी भी काम नहीं करेगी, बस नहीं हो सकता। मुझे डर लग रहा है। तुम मेरे साथ बाहर रहो। दादा जल्दी करो, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। सारे दानव सुनो, बाधा खड़ी करो और भविष्य छिपाओ। देखो अब तो बस हल्की बारिश रह गई है। इतना डरावना क्या है? आजकल के बच्चों को साइंस का ज्ञान नहीं है। अभी बिजली गिरी, नन्हे बच्चे डर गए होंगे। डरो मत, डरो मत, बस बिजली है, यह प्राकृतिक है। यदि मालिक के पुण्य के कारण ना होता, जिसने मुझे पार करने में मदद की, तो मैं कभी वाशेन न बन पाती। मालिक की बड़ी कृपा है, लिंगर इसे हमेशा याद रखेगी। भाई तुमने देखा, वह सफेद बाघ की बिजली है। बर्फीले पहाड़ में बहुत बड़ा राक्षस है। हमें जल्दी से मंदिर को सूचित करना होगा। बहन जल्दी मत करो, तुम्हें नहीं पता सफेद बाघ का पूरा शरीर खजाना है। अगर हम उसे पकड़ लें तो परिश्रम की चिंता क्या। पर यह राक्षस बहुत ताकतवर है, अकेले हम 2 लोग उसे काबू नहीं कर सकते। उसने अभी रेजी पार की है, बहुत कमजोर होगा। यह स्वर्गीय मौका है, सामने आया तो हमारा, आज नहीं किया तो जीवन भर पछताना। देखो बिल्ली सबसे पागल है, उसे गज से बिल्कुल डर नहीं लगता। बिल्ली एक्स क्राई, बिल्ली एक्स गज क्राई। बिल्ली? अरे यह असली देवता व्हाइट टाइगर है, जंगल का बादशाह। जीवन में पहली बार जंगल के राजा को एक इंसान से दुलार करते देखा। सच में जीते जी यह देख लिया। अजीब बात है, बिल्ली के बाल पहले से ज्यादा चमकदार और मुलायम लग रहे हैं। 3 बिल्कुल सही, तू पुण्य की रोशनी पैसे की तरह बरसा रहा है। बाल तो छोड़, वह तो देवता बन चुकी है, समझे? हाँ, अभी तक पूछा नहीं, तेरा घर कहाँ है? बर्फ से पहाड़ बंद है, तू अकेला गहरे जंगल में क्यों आया? मैं अपने घर वालों से लड़कर भाग आई हूँ। घर से भागकर? यह ठीक नहीं है, तेरे परिवार वाले बहुत परेशान होंगे। मुझे अपना पता बता, मैं तुझे पहाड़ से नीचे छोड़ दूं। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरी माँ मुझे पड़ोस के गांव के बूढ़े से ब्याह करना चाहती है दहेज के लिए। मैं जान बचाकर भागी हूँ। अगर वापस गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेचारी, ऐसे करते हैं, मेरे पास काम है, आदमी चाहिए।
तू अभी यहीं रुकर मत कर, बर्फ पिघलने तक। फिर तेरे लिए कुछ इंतजाम करूंगा। बर्फ पिघलने, हमारे बीच में बर्फ पिघलने। धन्यवाद भैया। भैया तो बिल्कुल भगवान हो। आखिरकार घुस तो गई। भैया सच में देवता वही टाइगर है। उसने अभी अभी परिवर्तन वज्रपात सहा है। अब इसकी शक्ति बहुत कमजोर है। बिल्ली के बच्चे का रूप ले लिया है। बहुत अच्छा, लगता है वज्रपात में असफल रही। इसकी शक्ति बहुत घट गई, अपने मूल रूप में वापस आ गई। वज्रपात में भैया सावधान, कमरे में एक आदमी भी है। उसमें कोई शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा शांत है। कुछ अजीब लगता है। डरने की क्या बात है, बस एक साधारण इंसान है। क्या वह हमें रोक सकता है? हमला करो। मरने को बेताब हो, मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत। क्या? कौन सी चीज है? यह साधारण बिल्ली भूत नहीं है। यह भूतों का राजा है। भागना होगा, नहीं तो यहीं मर जाएंगे। यह बहन, मुझे मत बुरा मानना। तुम्हें साथ लेकर मैं शायद नहीं बच पाऊंगा। भैया मुझे छोड़कर खुद भाग गए। आज मैं क्या यही मर जाऊंगी? यह कौन सी जगह है? नादान लड़की हमारी सीमा में घुस आई और जिंदा जाना चाहती है। क्या डर है? लगता है तू बचकर निकल जाएगी। बहुत हुआ, रुको। दाजी, यह औरत चुपके से अपनी आत्मिक शक्ति से मालिक की जासूसी कर रही थी। मैं तो बस इसे सबक सिखा रहा था। उसने बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर बुरे इरादे रखे। उसे तो मरना ही चाहिए। सबक देना ठीक है, लेकिन यहाँ मार डालना मना है। अगर यहाँ खून बहा तो खून की गंध और क्रोध जरूर मालिक तक पहुँचेगी। मालिक का दिल साफ है। अगर उन्हें पता चला कि यहाँ कोई मरा तो वे बहुत परेशान होंगे। लेकिन नहीं, अपनी शक्ति वापस लो, मालिक को मत छेड़ो। गुरुजी, मैं स्वर्गीय बादल गिरोह की शिष्या हूँ। मेरे गुरु युआनिंग चरण के बड़े साधक हैं। अगर आपने मुझे चोट पहुँचाई तो हमारा स्वर्गीय बादल गिरोह आसानी से नहीं छोड़ेगा। तब पूरी सेना यहाँ आ जाएगी, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो। शायद आप रुक नहीं पाएंगे। स्वर्गीय बादल गिरोह, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा ही रौब है। एक छोटी सी साधारण शाखा, हमारे सामने खुलेआम धमकी देने की हिम्मत। दादी, यह लड़की स्वर्गीय बादल गिरोह की है। इसे जिंदा छोड़ना खतरनाक है। बस इसे खत्म कर दो, हमेशा के लिए मुक्ति। इसे मार दो। स्वर्गीय बादल गिरोह जल्द ही जीवन पट्टिका के टूटने की गंध से हमारा पता लगा लेगा। डर किस बात का? एक आए तो एक मारो, समूह आए तो सब मारो। इस सुअर ने कभी किसी से नहीं डरा। बेवकूफ, यदि सच में उन पुराने राक्षसों को बुला लाए तो मालिक को पता चल जाएगा और उन्हें बड़ी परेशानी होगी। तो ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। ये जाकर बकबक करेंगी हमारी पहचान जल्द ही उजागर हो जाएगी। मारना भी सही नहीं, छोड़ना भी सही नहीं। मेरी राय में पहले उसे यहाँ रोक लो। यहाँ रोक लो? अगर मालिक ने देख लिया तो क्या जवाब देंगे? यह तो बोल नहीं सकते कि हमने एक इंसान को पालतू बना लिया है। किसने कहा पालतू बनाना है? पहले उसकी आवाज बंद करो। सुसु को मालिक से झूठ बोलने दो। मैं उसे सिखा दूंगी कि क्या बोलना है। मुझे लगा बाहर कुछ आवाज आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद हवा तेज थी। आपने गलत सुना होगा। सच? मैंने साफ सुना। क्या कोई जानवर लड़ रहे थे? यहाँ ऐसे कैसे बेहोश हो गई? शायद बर्फ में फिसल गई होगी, गिरकर बेहोश हो गई होगी। बर्फ में फिसलना आसान है। अच्छा है, बस बेहोश है, कोई बड़ी बात नहीं। पहले उठाओ, उसे बर्फ में नहीं छोड़ सकते। होश आया। डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। लगता है पहाड़ी जानवरों से डर गई है, बोल भी नहीं पा रही। पहले इसे लकड़ी के कमरे में ले जाओ। जब बर्फ रुकेगी तब इसे पहाड़ के नीचे ले जाऊंगा। गांव वालों को सौंप दूंगा। मुझे दे दो। मुखिया, सभी वरिष्ठों, मैं आपसे विनती करता हूँ, बहन पे ईमेन का बदला लें। उठो और साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? शिष्य अपनी बहन को लेकर बर्फीले पहाड़ में जांच करने गया। वहाँ सच्चा देवता सफेद बाघ मिला। वह राक्षस बहुत क्रूर था। देखते ही हम पर हमला कर दिया। बहन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। बाहर 3 से 1 साल ठहरने। सच्चा देवता सफेद बाघ, क्या सच में ऐसा प्राचीन राक्षस है? शिष्य बचकर भागने में सफल रहा। बस संप्रदाय से निवेदन है, उस राक्षस को मारें, बहन का बदला लें। क्रेट एक सफेद बाघ का आंतरिक अमृत और रोम सब अनमोल है। अगर यह मिल गया, मेरी साधना निश्चित ही अगले चरण में पहुंच जाएगी।
यह एक बहुत बड़ा संयोग है। राक्षस ने हमारे त्यानयुन संप्रदाय के शिष्य को मार डाला। यह बहुत उद्दंडता है। आदेश जारी करो, संप्रदाय के सभी वरिष्ठ और मुख्य शिष्यों को इकट्ठा करो। मेरे साथ बर्फीले पहाड़ पर चलो, राक्षस मारने और बदला लेने। शिष्य का शव वापस लाओ। यह बात किसी को मत बताना। सबको यही कहना कि 2 शिष्य अभ्यास के दौरान जानवरों के झुंड से मारे गए। रहे भगवान सफेद बाघ की बात, मैं खुद चुनूंगा। 3 वरिष्ठ प्रमुखों को और संप्रदाय के चुने हुए शिष्यों को लेकर तुरंत बर्फीले पहाड़ पर जाकर मार डालेंगे। उस सफेद बाघ को जरूर जिंदा पकड़ना है। मुझे उसकी अंतर्ग्रंथि और खाल चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। आज की यात्रा पहला उद्देश्य हमारे त्यान्युन गेट के मृत शिष्यों की आत्माओं को शांति देना। दूसरा, भगवान के न्याय के लिए इस हत्यारे सफेद बाघ को खत्म करना। राक्षसों का वध करें, दुनिया की रक्षा करें। चलो। इतने सारे मास्टर एक साथ निकले हैं। उस सफेद बाघ की इस बार मौत तय है। पेई मिन, तुम इसे मेरे लिए अपना रास्ता बनाने का मौका समझो। यह है बर्फीला पहाड़। यहाँ की ऊर्जा इतनी शुद्ध और गाढ़ी है, कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ पैदा हो सका भगवान सफेद बाघ जैसी दुर्लभ प्रजाति। सच में एक दुर्लभ स्वर्गीय स्थान है। अगर हम इस जगह पर कब्जा कर लें, अपने त्यान्युन गेट का उप मंदिर बनाएं, हमारा संप्रदाय और ऊंचा उठेगा। पहले काम करो। झो चिंग्यू, वह सफेद बाघ कहाँ छिपा है? महान गुरु को सूचना, घने जंगल में। शिष्य को अच्छी तरह याद है, वहाँ एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी है। वह सफेद बाघ वही उसकी छिपने की जगह है। अच्छा, पूरी गति से आगे बढ़ो। जब तक वह कमजोर है, एक ही झटके में पकड़ लो। भाई जल्दी देखो, वह सैकड़ों साल पुराना रेशमी मशरूम है। दूर वाला वह तो पौराणिक लाल फल है। यह जगह तो भगवान की दी हुई झड़ी बूटियों का बगीचा है। कुछ भी तोड़ लो, यह संप्रदाय की 1 साल की उपज के बराबर है। यहाँ की ऊर्जा सामान्य से कहीं अधिक है। इन सभी जड़ी बूटियों को खोद कर ले जाओ। हमारा त्यान्युन गेट फिर से उठेगा जल्द ही। सब लोग जल्दी देखो, वह क्या है? यह प्राचीन दिव्य कुत्ता है, पौराणिक नस्ल। यह यहाँ कैसे आया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह यहाँ क्यों है। यह एक अमूल्य खजाना है। अगर हम इसे पकड़कर राजघराने को दे दें, हम जीवन भर अमीर और खुश रहेंगे। दिव्य कुत्ते का शरीर अद्वितीय है। इसकी रक्षा क्षमता अद्भुत है। अगर हम इसे अपना संरक्षक जानवर बना लें, हमारे संप्रदाय की ताकत और बढ़ जाएगी। हमला करो। याद रखना, इसकी खाल को नुकसान मत पहुंचाना। मुझे यह जिंदा चाहिए। छोटे प्यारे, हमारे साथ संप्रदाय चलो और आराम से रहो। पूरी ताकत लगा दो। इस दिव्य कुत्ते को जिंदा पकड़ना ही होगा। ताइजी से 2 ध्रुव, 2 ध्रुव से 4 रूप, 4 से हजारों पर काबू। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारा हमला बिल्कुल काम नहीं कर रहा। सुनो सब, बड़ी बंगालिश है, 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 बड़ी बंगालिश है। बर्फीले पहाड़ पर नहीं कर बंगालिश। तुम लोग यहीं रहो और शांति से सोचो। बंगालिश है, 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 बंगालिश है। बुरा हुआ, सब टूट गए, बिल्कुल चकनाचूर। पूरी सेना खत्म। वो हमारे त्यान्युन मंदिर के आधे मुख्य बल थे। आखिर कैसी शक्ति है जो एक पल में उन सबको दबा सकती है? बर्फीले पहाड़ की गहराइयों में भयंकर खतरा है। याद रखना, कभी अंदर मत जाना। बहुत बड़ा भय। गोल्डन कोर के उच्च बुजुर्ग भी सामना नहीं कर पाए। वो कोई साधारण दानव नहीं है, यूइंग स्तर का महादानव है, या शायद हुआशन स्तर का दानव सम्राट। अगर सच में वैसा है तो हमारा त्यान्युन मंदिर बर्बाद हो जाएगा। नहीं, बैठे रहना ठीक नहीं। मुझे खुद जाकर देखना होगा। कितना शांत है यहाँ। दानवी शक्ति समुद्र जैसी है, फिर कोई हलचल क्यों नहीं? रसोई? क्या वो भयानक दानव इसी कमरे में छिपा है? सब लाइन में लग जाओ। आज मशरूम और मीट का दलिया बनाया है, ठंडा होने से पहले पी लो। धीरे खाओ, हाफना मत। खाना काफी है। यहाँ तो 5 बड़े दानव राजा इकट्ठे हैं, लेकिन ये जो भी हैं, ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। फिर भी एक साधारण रसोइये के आसपास शांत और विनम्र हैं, आज्ञाकारी, सिर झुकाए खड़े हैं। उस आदमी में तो कोई शक्ति नहीं दिखती। आखिर वो कौन है? क्या ये सादगी में छिपा महान है? ये केवल पौराणिक महाशक्तियों के व्यक्तित्व में होता है। पूरी शक्ति छिपाकर सामान्य इंसान जैसा दिखना। हो गया, बिल्कुल बर्बाद। ऐसी शक्ति से पंगा लेना हमारे मंदिर का खात्मा है। फौरन भागना होगा। मुझे जागा करना होगा पूर्वजों को, वरना त्यान्युन मंदिर का सच में अंत हो जाएगा। गुरु, आप इतने बुरी हालत में क्यों हैं? क्या बर्फीले पहाड़ पर कुछ बड़ा हुआ? बड़ा हुआ? बड़ा ही नहीं,
हमने उससे पंगा ले लिया जो हमारी हैसियत से बाहर है। क्या वो राक्षस हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा ताकतवर था? राक्षस ही नहीं, बर्फीले पहाड़ में असली में 5 बड़े राक्षस राजा जमा थे। 5 राक्षस राजा? इस छोटे से पहाड़ में ऐसे लोग कैसे आ गए? और भी डरावनी बात यह है, वो सब के सब एक के आसपास थे। एक आम रसोइये के झुककर हुक्म मान रहे थे, पालतू जानवरों की तरह विनम्र। एक आम रसोइया जो राक्षस राजाओं को झुका सके? ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई छिपी हुई महाशक्ति है। हमने बार बार जाकर उसे चुनौती दी, मानो भगवान के सिर पर हाथ रख दिया। इस बार हमारा त्यान्युन मठ सच में तबाह हो जाएगा। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। गुरु, आप चाहते हैं बुजुर्ग को बाहर बुलाएं। बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग 100 साल से ध्यान में हैं। आत्मा स्तर पर पहुंचने के लिए अगर अब रुकावट डाली तो उन्हें मानसिक विपरीतता झेलनी पड़ेगी। मठ ही खत्म होने वाला है, अब ध्यान की क्या सोचते हो? एक कदम भी देर हुई तो हम सब मरकर खत्म हो जाएंगे। अयोग्य शिष्य साथियों सहित बुजुर्ग के दर्शन कर रहा है। मठ पर भारी संकट आ पड़ा है। बुजुर्ग सुन्नति है, बाहर आकर बचाएं। कौन सा काम मेरा ध्यान भंग कर रहा है? बुजुर्ग, त्यान्युन मठ को बचाइए। बर्फीले पहाड़ में एक रसोइया है, उसके साथ 5 बड़े राक्षस राजा हैं। हमारा मठ नष्ट करना चाहते हैं। 5 राक्षस राजा? कुछ जंगली भूत प्रेत, क्या इतने से ही तुम इतना डर गए? त्यान्युन मठ की इज्जत धूल में मिला दी। गुरुदेव शांत हो, यह शिष्य की अयोग्यता नहीं है। असल में वह रसोइया बहुत अजीब है, यहाँ तक कि राक्षस राजा भी उसका आदर करता है। यह व्यक्ति साधारण नहीं है। बस ढोंगी है। इस दुनिया में कोई महान शक्ति नहीं है जो अपना अहंकार छोड़कर बर्फीले पहाड़ पर रसोइया बने। मैंने 100 साल तक ध्यान किया, अब मैं लगभग परम आत्मा तक पहुंच गया हूँ। इस इलाके में कोई ऐसा नहीं जिससे मैं डरूं, चूंकि तुम लोग उसे संभाल नहीं सकते तो मैं खुद जाऊंगा उस बर्फीले पहाड़ के रसोइये से मिलने। गुरुदेव बुद्धिमानी, लेकिन वो बहुत गहरा है। क्या हम मठ का खजाना साथ ले जाएं? बकवास। शेर भी खरगोश को मारने के लिए पूरी ताकत लगाता है। जाओ मठ का खजाना जुआन जी दर्पण ले आओ। आज मैं न केवल सभी राक्षसों को मिटाऊंगा, बल्कि उस महान शक्ति को बताऊंगा कि त्यान्युन मठ से खिलवाड़ अच्छा नहीं। मैं जाता हूँ, जल्दी लौटूंगा। तुम लोग मठ में अच्छी खबर का इंतजार करो। मेरे साथ बोलो। जब अराजकता शुरू हुई, आकाश और पृथ्वी की नींव रखी गई। अराजकता? स्पष्ट बोलो। ये अक्षर भी नहीं पहचानते, फिर मेरे लिए हिसाब किताब और सब्जी कैसे रखोगी? पिंग, अन भैया, मैं गृहिणी तो बनूंगी नहीं, इतने अक्षर क्यों सीखूं? मेरे पास ताकत है, मैं लकड़ी काट सकती हूँ और बर्तन धो सकती हूँ। अनपढ़, पहाड़ों में भी टिक नहीं सकते। तुम अक्षर नहीं जानती तो रेसिपी भी नहीं पढ़ सकती। अगर कुछ गलत ले लिया तो छोटे बच्चे को खिलाकर परेशानी हो जाएगी। जल्दी बोलो। पता होता कि पढ़ना भी पड़ेगा तो मैं दया दिखाकर नहीं रुकती। यह साधना से भी अधिक कष्टदायक है। जब अराजकता शुरू हुई, आकाश और पृथ्वी की नींव रखी गई। कैसी महान शक्ति? बस एक छोटा सा मनुष्य, मेरे सामने ऐसे बोलने की हिम्मत। मौत के मुंह में जाने वाला फिर से मरने आ गए। अब जब आ गए हो तो जाने का सवाल ही नहीं। किसने जाल बिछाया? मेरे सामने चालाकी करने की हिम्मत। छुपकर बैठे चूहे, साहस है तो निकल, मेरे सामने आकर लड़। मालिक के घर के पास जाना चाहते हो? पहले मेरे लाओलिन के डंडों के जाल से रेंगकर निकलो। यह छोटा मोटा मोहजाल मुझे भी भ्रमित करना चाहते हो? टूट जा। इतनी बड़ी उम्र हो गई, धैर्य भी कुछ खास नहीं। अगर खूबसूरत औरतें देखना पसंद है तो देखने देते हैं भरपेट। हटो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मेरा ताई चीजाल अच्छा है ना? चखो मेरे हौगे का खाया हुआ केले का छिलका। शोर मत करो। धिक्कार है ये सब राक्षस। यही है वह महान शक्तिशाली रहने की जगह। आखिरकार आ गया। मैं देखूंगा तू आखिर है कौन। अव्यवस्था से शुरुआत, आकाश और पृथ्वी की नींव रखी। हल्की और शुद्ध ऊर्जा ऊपर जाकर आकाश बनी, भारी और गंदी ऊर्जा नीचे बैठकर धरती बनी। एक शब्द आकाश पृथ्वी को हिलाता है, एक शब्द ऊर्जा को हिलाता है। यह वाणी से नियम बदलना, यह महामार्ग की प्रतिध्वनि है। बस पढ़ाना लिखाना है, फिर भी आकाश पृथ्वी में अद्भुत दृश्य उत्पन्न करता है। यह कोई वैरागी महाशक्ति नहीं है, यह तो तीनों लोकों से परे है। सच्चा देवता अवतरित हुआ है। अच्छा हुआ मैं बिना सोचे अंदर नहीं घुसा, वरना शायद राख भी न बचती। यह खाना पकाना है, डींग मारना नहीं। मानव संसार की रसोई, इसका मतलब है शांति से जीवन बिताना। अच्छे से खाना खाओ। वह बाहर अभी भी झांक रहा है, देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ गए कुछ आए। सच में हमारी इस जगह को मनमानी घुसने की जगह समझ लिया है। ऐसे मौत के प्यासे लोग, इन्हें रखने से बस नुकसान। सीधे खत्म कर दो, सबसे आसान। सब शांत रहो। पिंग, आन घर के अंदर है,
तुम लोग अगर अभी हमला करोगे, ज्यादा शोर हुआ तो वह डर जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसे घूरने दो। अगर वह जान देकर अंदर घुस आया तो पिंग आन को चोट लग गई तो? सभी दानव मेरी बात सुनो। उस बूढ़े को आध्यात्मिक स्थान में खींचो, चुपचाप उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। यह बुजुर्ग बहुत गहरा है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं और रुका तो मरना तय है। क्या बुरा हुआ, फिर भी पकड़ा गया। अब तो जान ही चली गई। ये कैसी जगह है? कौन है वो बेवकूफ जो मुझ बुजुर्ग पर छुपकर हमला करने की हिम्मत रखता है? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और सीधे सीधे मुकाबला करो। अंधेरे में छुपकर वार करना, ये कैसी बहादुरी है। राक्षस राजा, सब मशहूर राक्षस राजा हैं, एक से बढ़कर एक डरावने। पहले बाहर से झांक रहे थे, मजा आ रहा था ना? अब क्या हुआ कि खड़े भी नहीं हो पा रहे। देखो तो कितने डर गए हो। इतनी छोटी हिम्मत और हमारे यहाँ आ गए मुसीबत मोल लेने। जब यहाँ तक आ ही गए तो ये भी एक मुलाकात है। बाहर आकर मिलते तो हमें बेअदबी न लगती। बूढ़े, तुम बार बार यहाँ आकर शरारत करते हो। क्या लगता है हम तुझे कुछ नहीं करेंगे? इतनी ताकत, मैं बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। मालिक की शांति भंग करने की हिम्मत तेरी मौत की सजा है। इसे मुझे दे दो। इसकी साधना छीन लूं तो इसके आने का फायदा हो जाए। बुरा हुआ, मालिक सुसु को पढ़ाना खत्म कर चुके हैं और अभी सुसु को लेकर बाहर सामान लेने जाएंगे। अगर हम अब भी बाहर नहीं गए तो वो हमें पकड़ लेंगे। बुजुर्ग, आप इतने बुरी तरह घायल कैसे हुए? बर्फीली पहाड़ी पर रास्ता फिसलन भरा है, शायद आप गिर गए होंगे। ये मेरी बनाई हुई दवा है, दर्द कम करती है और जख्म भरती है। कृपया लगा लीजिए। ये तो पुण्य युक्त दिव्य औषधि है। बुजुर्ग जी, जबरदस्ती मत करो। मैं आपके जख्म का इलाज कर देता हूँ, वरना आप जम जाएंगे। नहीं, आपको परेशान नहीं करूंगा गुरु, मैं खुद संभाल लूंगा। मैं अभी चला जाता हूँ, फिर कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। अरे बुजुर्ग जी, आपकी चीज गिर गई। आजकल के बूढ़े इतने फुर्तीले हैं। वह जगह हमारी पहुंच से बाहर है, बहुत भयानक है। लाउजू, बर्फीले पहाड़ में आखिर कौन छिपा है? वह एक अद्वितीय अमर है, उसकी शक्ति अथाह है। 5 राक्षसों के राजा सिर्फ उसके सेवक हैं। मेरा आदेश सुनो, आज से तियान्युनमेन के सभी कभी नहीं, बर्फीले पहाड़ के पास एक कदम भी नहीं। लेकिन ऐसा करने से हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। फिर हम इस दुनिया में कैसे टिक पाएंगे? इज्जत जरूरी है या जान बचाना जरूरी है? जल्दी से पहाड़ को सील करो। जो आदेश तोड़ेगा उसकी शक्ति छीन ली जाएगी। जी हुजूर। शुभ संकेत प्रकट हुआ, नक्षत्रों में परिवर्तन। दिशा उत्तरी बर्फीले पहाड़ की ओर है। प्राचीन दिव्य कुत्ता, इतना बड़ा शुभ संकेत बर्फीले पहाड़ के अंदर दिखाई दिया। यह देश के भाग्य से जुड़ा है, तुरंत महाराज को सूचित करना चाहिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? अब तो ध्यानी संप्रदाय भी जिस बर्फीले पहाड़ के पास नहीं जा सकते। एक छिपा है, एक शक्तिशाली दिव्य कुत्ता। नक्षत्र बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। इस जानवर में शुभ भाग्य है। अगर इसे महल में लाकर पूजा जाए तो राजवंश की जड़ें मजबूत होंगी, आशीर्वाद लंबे समय तक रहेगा। बहुत अच्छा। हमारा दकी साम्राज्य बल पर स्थापित है। दकी साम्राज्य प्राचीन दिव्य जानवर, उसे सभी लोगों की पूजा मिलनी चाहिए, राजधानी में विराजमान होना चाहिए। मेरा आदेश सुनो, तुरंत कीमती वस्तुएं इकट्ठा करो, बर्फीले पहाड़ पर दूत भेजो, उस दिव्य कुत्ते को महल में लाओ। सबको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, तुम्हारे सभी घाव भर गए। अब तुम जंगल में वापस जा सकते हो। जब मौसम साफ हो जाए मैं तुम्हें बर्फीले पहाड़ के अंदर छोड़ दूंगा, अपने असली घर वापस। बस नाटक मत करो, मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन प्राणियों को प्रकृति में लौटना होगा। दकी साम्राज्य का दूत महाराज के आदेश पर दिव्य कुत्ते को वापस लेने आया हूँ। दकी साम्राज्य दिव्य कुत्ता, तो मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। यह है बर्फीले पहाड़ पर राज करने वाले अनुपम गुरुजी। गुरुजी, चेला प्रणाम करता है। गुरुजी, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं?
मैं तो बस एक रसोइया हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ। एक साधारण रसोइया कैसे संभव है कि एक प्राचीन दिव्य जानवर इतना वश में और करीब हो? यह गुरुजी तो स्पष्ट रूप से जानबूझकर अपनी क्षमता छिपा रहे हैं। गुरुजी, आप बहुत विनम्र हैं। चैला, इस बार आदेश पाकर आया हूँ दाकी महाराज के आदेश से, विशेष रूप से इस प्राचीन दिव्य कुत्ते को लेने दाकी राज्य में बसाने। वे कहते हैं राजमहल में तुम्हारी जाति के लोग हैं और खाने को ढेर सारी अच्छी चीजें। मेरी यह छोटी सी झोपड़ी सच में तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम उनके साथ जाना चाहोगे? भले ही पहाड़ी व्यंजन कितने भी अच्छे हों, लेकिन पिंगान के हाथ के बने खाने के आगे कुछ नहीं। हाथ से बना खाना अगर मैं चला गया तो पिंगान की देखभाल कौन करेगा? ठीक है, नहीं जाना तो मत जा, हम यहीं रहेंगे। माफ करना, यह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं भी मजबूर नहीं करूंगा। आप सब लौट जाइए। महोदय, क्या आप फिर से सोचेंगे? यह तो बहुत बड़ा अवसर है, अगर चूक गए तो दोबारा नहीं मिलेगा। यह नहीं चाहता। कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। तो फिर चेला विदा लेता हूँ। बहुत मीठी बातें की न समझा, अच्छा बुरा। जब नरमी से काम नहीं चला तो सख्ती के लिए हमें मत दोष देना। फौरन पूरी रफ्तार से राजमहल लौटो। यहाँ की स्थिति महाराज को सुनाओ। कहो कि दिव्य कुत्ता राक्षस के बहकावे में आ गया और वापस आने से इनकार कर रहा है। महाराज से अगला कदम तय करने को कहो। समझ गया। बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं मेरे राज्य में। मैं जो चाहूं वह नहीं मिलता, ऐसा क्या? राष्ट्रगुरु, यह सेवक हाजिर है। मेरा आदेश सुनाओ। महल के सभी निपुण योद्धाओं को बुलाओ। चाहे कोई भी तरीका हो, उस दिव्य कुत्ते को पकड़ कर लाओ। जी महाराज। लक्ष्य बस आगे वाली लकड़ी की झोपड़ी है, सही है ना? खुफिया रिपोर्ट चढ़ाकर बताई गई है। आस पास तो कोई ठीक ठाक बैरियर का भी कोई एहसास नहीं है। बस एक टूटी झोपड़ी की रखवाली करने वाला बावर्ची। सीधे हमला करो। उस दिव्य कुत्ते को पकड़ लो, फौरन हट जाओ। समय बर्बाद मत करो। यह प्राचीन जाल वध सरणी है। हम जाल में फंस गए। यह क्या हो रहा है? हमारा अदृश्यता ताबीज अचानक बेकार कैसे हो गया? यह शक्ति लगता है हमारे लिए है। यह कैसे हो सकता है? इस बदमाश के पास इतनी बड़ी शक्तिशाली पर्वत रक्षक दिव्य जानवर है। तुम बार बार आकर परेशान करते हो। क्या समझ रखा है कि यहाँ आने जाने की आजादी है? मौत मांग रहे हो। ये सच में वही सामोयेड है, युआन यिंग? ये बिल्कुल युआन यिंग नहीं है। ये हुआ शेन से ऊपर है, लेकिन यह शक्ति बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 3 युआन यिंग चरम के साधक मेरे द्वारा चुने गए शीर्ष विशेषज्ञ। एक अगरबत्ती जलने का भी समय नहीं टिक पाए, सब पराजित हो गए। महाराज शांत हो। शायद वह दिव्य कुत्ता बर्फीले पहाड़ के गुप्त स्थान में रहता था। आसमान और धरती की ऊर्जा को सोखता था और अवसर और भाग्य से इसकी शक्ति हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। यह सामान्य राक्षस से बिल्कुल अलग है। जितना मजबूत उतना ही दुर्लभ। अगर हम इस दिव्य कुत्ते को पिघला सकें और इसके दिव्य स्रोत को निकाल सकें, मैं अपनी मौजूदा सीमा को तोड़ सकता हूं और शक्ति की नई ऊंचाई पर पहुंच सकता हूं। राष्ट्रगुरु, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम खुद कमान संभालो। शाही परिवार के आधे चुनिंदा साधकों को लेकर राष्ट्र का खजाना कोई टीएन मिरर ले जाओ। चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, इस दिव्य कुत्ते को जिंदा पकड़ कर लाओ। मैं आज्ञा मानता हूँ महाराज। निश्चित रूप से मिशन को विफल नहीं होने दूंगा। मेरा आदेश सुनाओ। पूरी सेना यहीं डेरा डाले बिना आदेश के पहाड़ में प्रवेश न करें। पहले जासूस भेजो कि पहाड़ में क्या है, उस दिव्य कुत्ते के बारे में पूरी जानकारी लो, फिर हमला करो। चाहे तुम्हें कोई छिपा हुआ महान व्यक्ति बचा रहा हो या यह दिव्य कुत्ता खुद आत्मा बन गया हो, आज मैं तेरा असली रूप उजागर करूंगा। देखूंगा तू आखिर क्या दिखावा कर रहा है। अरे छोटे, कल रात फिर से चुपके से बाहर निकलकर शरारत की होगी। तेरा शरीर तो बर्फ जैसा ठंडा है। ऐसे ही चलता रहा तो जुकाम हो जाएगा। जल्दी से अदरक की चाय पी लो, सर्दी दूर करो, शरीर को गर्म करो, बीमार मत पड़ जाना। बुरा हुआ, यह प्रतिक्रिया है। यह दिव्य कुत्ता आखिर किस स्तर का है? क्या यह वह पौराणिक दुजिये काल का महान व्यक्ति है? गुओशी, वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। उसकी ताकत अथाह है। हम लगातार हार रहे हैं। सीधा हमला अच्छा उपाय नहीं है। अगर सीधा हमला काम नहीं करता तो चालाकी से लड़ेंगे। प्राचीन पवित्र कुत्ता अपनी जाति के प्रति बहुत वफादार होता है। यही इसकी कमजोरी है। हाथी कारीज नहीं, जाति कारीज। जाओ, गुप्त स्थान से पकड़े गए पवित्र कुत्ते के बच्चे को लाओ। बेवकूफ, जान की परवाह नहीं। इस तरह की चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर के इंसान सच में अच्छे नहीं हैं। हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। रुको रुको, जल्दी मत करो। ये छोटा मामला मुझ पर छोड़ दो। क्या हुआ? भूकंप आया?
यह कौन सी जगह है? तुम सब राक्षसों आखिर क्या करना चाहते हो? राक्षस तुम जैसे लोगों से तो इंसान की खाल में छिपे भेड़िए मैलिन तो दयालु हूँ। बताओ तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो फाचाई को पकड़ने की? दाकी राजवंश का तथाकथित गुओबाओ युआन, आखिर इसमें क्या साजिश छिपी है? यह इसलिए है कि इसे गुओबाओ युआन में सम्मान से रखा जा सके। यह राजवंश की कृपा है। और झूठ बोल रहे हो, मानो या ना मानो, मैं एक वार से तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा और राख कर दूंगा। अगर सच नहीं बताया तो तुम्हें ड्रैगन के गड्ढे में डाल दूंगा। हमेशा के लिए रहोगे वहाँ, कभी मुक्त नहीं होगे। मैं सब कुछ बताता हूँ। कोई राष्ट्रीय खजाना संस्थान नहीं है, सब झूठ है। शाही परिवार पीढ़ियों से काली कला सीखता आ रहा है। पवित्र कुत्तों के खून से अमृता की गोलियां बनाते हैं। इसे लेने से शक्ति बढ़ती है और उम्र लंबी होती है, जिसे राष्ट्रीय खजाना कहा जाता है। वह सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का बहाना है। वे हर जगह से पवित्र कुत्तों को पकड़ते हैं और उन्हें गुप्त स्थानों में कैद कर देते हैं। बार बार खून निकालते हैं। जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। जानवर हो तुम सब जहरीले जानवर हो। मेरे लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत अच्छा दाकी साम्राज्य। बहुत अच्छा धोखा, बड़े बड़े शब्दों में लिपटा फैशन। तुम इसका क्या करना चाहते हो? मैं गुप्त स्थान पर जाऊंगा, सभी लोगों को बचाऊंगा। मैं दाकी महल को जमीन पर गिरा दूंगा, अपने मरे हुए भाइयों का बदला लूंगा। जब मालिक चाहते हैं कि सब शांत हो, तो हम तुम्हारे लोगों को घर वापस ले आएंगे। मैं तुम्हारे साथ महल में चलूंगा, खून का बदला लूंगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूंगी। शाही परिवार खून का कर्जा चुकाएगा। मैं भी, बूढ़ा सुअर। सुसु, आज तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है। अक्षर टेढ़े हो गए हैं। क्या कोई बात है? नहीं नहीं, बस सोच रही थी हमारी लकड़ी की झोंपड़ी के स्टोर रूम में कितनी जगह बची है। जगह बनाना? क्या तुम फैशन के ठिकाने की चिंता कर रही हो? हमारी जगह काफी बड़ी है, उसके घूमने के लिए काफी है। हाँ, जल्द ही जगह कम पड़ जाएगी, तब थोड़ा सिमटना होगा। ये लड़की बस अजीब अजीब बातें सोचती है। लिखने पर ध्यान दो। एड, मालिक को बिल्कुल नहीं, जरा भी संदेह न होने दो। जल्दी से निपटना होगा। मैं यहाँ माया जाल बिछाती हूँ। लकड़ी के घर की रक्षा करो। बाहरी हर चीज को अलग करो। आवाज और गंध को बंद करो। झू हाई, तुम और सुसु मालिक के पास रहो। उसका मन शांत रखो, उसे शक न होने दो। चिंता मत करो, काम पूरा होगा। फाचाई, लिंगे, लिंगशी, तुम तीनों अभी निकलो। रात दा की राजधानी पहुंचो। सबको बचाओ। दिव्य कुत्ते जाति के बंदियों को बचाओ। याद रखना, सिर्फ शाही परिवार को मारो। मुख्य अपराधियों और दवा बनाने वाले दुष्टों को, बेगुनाह लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। खराब मत करो। मालिक की जीवन रक्षा की भावना। समझ गया। यह कागज का बना बेकार जाल यहाँ लाकर शर्मिंदा कर रहे हो। राष्ट्रगुरु को इतनी देर क्यों कोई खबर नहीं भेजी? क्या सच में कुछ हादसा हो गया? ये जानवर कोई है? रक्षा करो, जल्दी करो, मुझे मत मारो। मैं दाकी का सम्राट हूँ। मेरे पास असली ड्रैगन की शक्ति है। तू खून और पाप से भरा है, पहाड़ की मछली से भी बदतर। उन्हें छोड़ दो अभी। छोड़ो, अभी छोड़ता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। आज से दाकी साम्राज्य ने फिर एक भी कुत्ते को चोट पहुंचाई तो मैं लिन राजमहल को तहस नहस कर दूंगा। एक भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हाल है फाचाई? क्या तुमने पहाड़ के नीचे से पशु घर को यहाँ ले आए? हे भगवान, ये सब इतने पतले क्यों हैं? जरूर भूख से मर रहे होंगे। सुसु, जल्दी सारा दूध निकालो और कैल्शियम का पाउडर, सब कुछ ले आओ। दो। यह क्या बात है? बर्फीले पहाड़ पर वो राक्षस आखिर कहां से आए हैं? इतने ताकतवर कि तियान युनमेन को पूरी तरह बंद करना पड़ा और एक रात में दाक्यू साम्राज्य के सम्राट को बेकार कर दिया। मुखिया, भागे हुए साधुओं के अनुसार उन बड़े राक्षसों में असली देवता व्हाइट टाइगर है और प्राचीन काल का पवित्र कुत्ता भी है। अगर सच में ऐसा है तो बर्फीले पहाड़ के पीछे जो शख्स है उसकी ताकत बिल्कुल अथाह है। वो चाहे जो भी हो, अगर हमारे जवान मेन के काम नहीं आया तो वह बड़ा खतरा है। आदेश दो, एक टॉप जांच दल बनाओ जिसका नेतृत्व कानून प्रवर्तन बुजुर्ग खुद करेंगे और बर्फीले पहाड़ में घुसेंगे। याद रखना, सिर्फ दूर से सच्चाई का पता लगाना, बिना सोचे हाथ मत उठाना। अगर कुछ बदला तुरंत पीछे हटो। जी। सावधान, सामने वही लकड़ी का घर है। ये कोहरा एक अजीब खुशबू क्यों ले रहा है? बुरा हुआ, यह जादू है। अपनी सांस रोको। पास मत आओ, मैं जानबूझकर नहीं था। तुम्हें मारना, मुझे छोड़ दो। खजाना सब मेरा है, जो छीनेगा मैं उसे मार डालूंगा। इतना कमजोर दिल भी रखते हो और मेरे मालिक पर नजर डालने की हिम्मत करते हो? दिल टूट गया।
आत्मा बुरी तरह घायल हो गई। बर्फीले पहाड़ में आखिर उनका सामना किससे हुआ? उनकी परछाई भी नहीं देखी और पूरी तरह बर्बाद हो गए। कितना बड़ा अजगर है? अजगर जाति? बर्फीले पहाड़ में अजगर भी है। अगर सचमुच अजगर है तो संभवतः सैकड़ों साल पहले पश्चिम सागर से भागी हुई ड्रैगन पैलेस की राजकुमारी लिंगशी होगी। सुना है ड्रैगन पैलेस में भयंकर संघर्ष है। लिंगशी को अजगर जाति ने भगोड़ा घोषित किया है। इस बार हम ठीक से कर सकते हैं अजगरों की मदद से एक को दूसरे से लड़वाना। यहाँ पहाड़ में ये छोटे जीव क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हमारी झोपड़ी का खाना पता नहीं कितने दिन चलेगा। चिंता मत करो, देखो छोटे जानवर ला रहे हैं। जंगली फल और पहाड़ी खाना कुछ दिनों के लिए काफी है। राजकुमार महोदय, एक गुप्त सैन्य सूचना है। बोलो। मैंने बर्फीले पहाड़ की गहराई में महसूस किया लिंगशी राजकुमारी की असली अजगर ऊर्जा। क्या कहा? वह भगोड़ा अभी भी जीवित है? बिल्कुल सच। शुद्ध अजगर राजकुमारी की ऊर्जा है और उसके पास एक ताकतवर संरक्षक है। उसकी ऊर्जा पहले से भी ज्यादा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने दिन छुपने के बाद आखिर निशान दिखाया। लिंगशी, तूने हिम्मत दिखाई है तो मैं खुद बर्फीले पहाड़ जाऊंगा और तुझे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। यहाँ यही वह मशहूर वर्जित बर्फीला पहाड़ है। बस इतना ही है। आप ठीक कह रहे हैं महोदय। हम ड्रैगन पैलेस के राजकुमार के आदेश पर आए हैं। इस छोटे से पहाड़ी राक्षस की हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन पैलेस के राजकुमार आवलिये का फरमान आ गया है। यहाँ छिपी भगोड़ी ड्रैगन लिंगशी तुरंत बाहर आ जाओ। राजकुमार का हुक्म है कि वह आत्मसमर्पण करे। बहादुर, ड्रैगन पैलेस के फरमान की अनदेखी करने की हिम्मत। कौन है यह बदमाश जो बर्फीले पहाड़ पर धमकी दे रहा है? बेशर्म चुड़ैल, ड्रैगन पैलेस के दूत को देखकर घुटने टेकने की हिम्मत नहीं। फरमान सुनो। बस आवलिये के कहने से वह नीच व्यक्ति जिसने अपने ही परिवार को मारकर सिंहासन हड़प लिया, वापस जाकर आवलिये से कहो मरने का मन है तो खुद बर्फीले पहाड़ पर आए। यह हवा कैसे अचानक इतनी तेज हो गई? लगता है अभी मैंने सुना किसी को फरमान चिल्लाते हुए। क्या मैंने गलत सुना? नहीं, तुमने जरूर गलत सुना होगा। वह पहाड़ की हवा और गूंज थी। बर्फीले पहाड़ की जमीन बहुत पेचीदा है, हमेशा से ऐसा ही होता है। हाँ भी, इस पहाड़ की हवा वैसे भी अजीब है। कोई बात नहीं, चलो खिड़की के कागज के फूल लगाना जारी रखें। राजकुमारी लिंगशी बहुत उद्दंड है। उसने यह भी कहा कि आप बिल्कुल योग्य नहीं हैं बर्फीले पहाड़ के मामलों में दखल देने के। बेशर्मी, यह बहुत बड़ी बेशर्मी है। अच्छा लिंगशी, किसी के संरक्षण का फायदा उठाकर मुझ लोंग हाई का अपमान करने की हिम्मत करती है। वलसंबर, आदेश जारी करो। ड्रैगन पैलेस के सभी शीर्ष ड्रैगन योद्धाओं को इकट्ठा करो। यह राजकुमार खुद युद्ध में जाएगा। बर्फीले पहाड़ को तबाह कर दूंगा। लिंगशी को जिंदा पकड़ो। आज यह राजकुमार ड्रैगन कबीले के गद्दार को साफ करेगा और बर्फीले पहाड़ के उन राक्षसों को बताएगा कि ड्रैगन पैलेस की गरिमा अपमानित नहीं की जा सकती। बर्फीले पहाड़ के राक्षसों ने हमारे शिष्यों को मार डाला, हमारे कबीले के बुजुर्ग का अपमान किया। अब ड्रैगन पैलेस की मदद से आप और मैं मिलकर अपनी बदनामी का बदला ले सकते हैं। दुश्मन को हल्के में मत लो। पहले उन्हें बाहर बुलाओ, फिर सबको एक साथ खत्म करो। जाओ, बर्फीले पहाड़ पर युद्ध पत्र भेजो। कहो कि ड्रैगन पैलेस का राजकुमार आओ लिए भगोड़ी राजकुमारी लिंगशी को लेने आ रहा है। वापस ड्रैगन पैलेस ले जाकर सजा देने कहा जाता। अब की समुद्र, यह छोटा सा हिस्सा खुला रखना है इस तरह। हाँ, यह तुम्हारा नाम है? सु 1। मैंने अपना नाम लिखना सीख लिया। देखो तुम कितनी खुश हो। तुम्हारा वो नीच भाई ड्रैगन पैलेस की सेना ले आया है और तियानयुन मेन के बचे हुए लोगों के साथ मिल गया है। वे बर्फीले पहाड़ की सीमा पर पहुंच चुके हैं। आवलिये ने सिंहासन पाने के लिए मुझे काली खाई के राक्षस ड्रैगन से शादी के लिए मजबूर किया था और अब वह मेरे पास आने की हिम्मत करता है। तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तुम निपटाओ। याद रखना, शोर मत मचाना, मालिक को मत जगाना। चिंता मत करो, मैं मालिक को बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगी। दीदी, बहुत दिनों बाद मिले। मैं तुम्हें वापस ड्रैगन पैलेस ले जाने आया हूँ। ड्रैगन पैलेस उस जगह जहाँ तूने साजिश रची थी मुझे अंधकार की खाई में धकेलने के लिए, यह हिसाब अभी बाकी है और तू खुद मेरे सामने आ गया। लिंगशी, क्या तू मेरे तियानयुन मेन से दुश्मनी लेना चाहती है? दीदी मजाक कर रही हैं। जब मीठा नहीं मानता तो कड़वा देना पड़ता है, तो मुझे बेरहम होने के लिए मत डांटना। तथाकथित बर्फीले पहाड़ का रक्षक, तथाकथित मानव शेफ बस एक डरपोक कछुआ है। मालिक का अपमान करने की हिम्मत, तू मौत ढूंढ रहा है। लिंगशी, लकड़ी के घर के पास कुछ मत करो। मालिक सुसु को लिखना सिखा रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। समझ गया। लॉन्ग युआन मृगजाल उठो। यह क्या है? ड्रैगन जाति का निजी मृगजाल। तेरी चोट पूरी तरह ठीक हो गई? ठीक होने से भी क्या फर्क पड़ता है? आज हमारी संख्या बहुत है, क्या हम तुझसे डरेंगे? ड्रैगन पैलेस का अनमोल रत्न ड्रैगन हॉर्नबिल दबाओ। दानव, बंदी, महाजाल बिछाओ, मिलकर इसे कुचल दो।
अगर 5 साल पहले होता तो शायद मैं डर जाती, लेकिन अब यह मामूली करतब दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तोड़ दो। यह नामुमकिन है। तेरे पास पुण्य किरण क्यों है? मेरे प्यारे भाई, और कौन से हथकंडे हैं तेरे पास? दिखा दे सब। मैंने पहले ही भेज दिए थे। ड्रैगन पैलेस के आत्मघाती योद्धा बर्फीले पहाड़ों में। जैसे ही जेट टूटेगा, महाविनाश जाल सक्रिय हो जाएगा। मैं इस बर्फीले पहाड़ के हर जीव को, सबको मेरे साथ कब्र में ले जाऊंगा। करो, महाविनाश जाल शुरू करो। वह क्या है? कौन सी चीज? मालिक की आंखों के सामने चाल चलने की हिम्मत? मुझसे पूछा? एक झुंड चींटियां लकड़ी के घर से 3 मील के दायरे में भी नहीं आ सकते और जाल बिछाकर नुकसान पहुंचाने की बात करते हो। क्या हुआ? महाविनाश जाल क्यों सक्रिय नहीं हुआ? तुझे लगा कि केवल तूने ही पीछे हथियार छिपाए हैं? नामुमकिन। वे मेरे खून से पाले गए आत्मघाती योद्धा थे। नाकाम होना नामुमकिन है। जो आत्मघाती योद्धा तूने भेजे थे वे बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। इस बर्फीले पहाड़ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम आज गरज क्यों हो रही है? इस पहाड़ का मौसम सच में अजीब होता जा रहा है। शायद बर्फ पिघलने से पत्थर गिर रहे हैं। इन दिनों बर्फ तेजी से पिघल रही है। अक्सर पत्थर लुढ़कते रहते हैं। हाँ, यह भी सही है। आगे से पहाड़ में आए तो सावधानी बरतनी चाहिए। चलो, फाचाई और बाकी भूखे होंगे। मैं छोटों के लिए थोड़ा दूध डालूंगा। बस बच गए, वरना मालिक को पता चल जाता। आओ ले, तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तूने नजरें डाली मालिक पर। पुराने और नए दुश्मनी, आज सबका हिसाब चुकता करूंगी। नहीं, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। दीदी, माफ कर दो। उस वक्त शादी के लिए दबाव डाला गया था। राज्य छीनना सब दुश्मनों की फितरत थी। मैंने कभी तुम्हें सच में नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। मेरी मिन्नत है, ड्रैगन जाति के खून का लिहाज करके मेरी जान बख्श दो। अब माफी मांग रहे हो, देर हो गई। लिंगशी नरमी बरतो। बुजुर्ग, आप भी इस गद्दार का साथ दे रहे हैं। लिंगशी, तुम्हारी ताकत और यह पुण्य किरणें, यह कितनी भयानक शख्सियत है। लिंगशी, तुमने ऐसी महान शक्ति का सहारा ले लिया। लिंगशी, उस समय की बात सच में आओ लिए का बागी होना था, लेकिन वह राजकुमार है ड्रैगन पैलेस का। अगर सबके सामने मार डाला गया तो ड्रैगन जाति में हलचल होगी, और अगर उस महानुभाव को परेशान किया तो पूरी ड्रैगन जाति बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मालिक की जगह गंदी न करने का डर न होता तो वह पहले ही मर चुका होता। लिंगशी, तू बदकार औरत है। मैं आज भले ही मरूं, लेकिन तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। मौत सामने है, फिर भी हमला करा। बुजुर्ग, तुम क्यों? खुद करेगा खुद भुगतेगा, यह तेरी सजा है। आज से आओ, लिए को ड्रैगन जाति के राजकुमार के पद से हटाया जाता है। पश्चिम सागर के ड्रैगन अभयारण्य में ले जाया जाए, हमेशा के लिए बंद। लिंगशी, ड्रैगन जाति की अनुशासनहीनता है जिससे तुम्हें इतने साल कष्ट हुआ। यह बुजुर्ग उस समय आओ लिए का पक्ष लेता था और मुझे अनदेखा करता था। आज यह रुख क्यों? अब तुम्हें अतुलनीय शक्ति का आशीर्वाद मिला है और तुम पर पुण्य का स्वर्णिम प्रकाश है। यह ड्रैगन कबीले की सर्वोच्च उपलब्धि है। पश्चिमी सागर में क्यों नहीं लौटते और ड्रैगन कबीले का राज सिंहासन फिर से संभालते? तो आप डर रहे हैं मालिक के पुण्य से? कोई जरूरत नहीं। मैंने निश्चय कर लिया है, इस जन्म में सत्ता या पद नहीं चाहिए, बस मालिक के पास रहना चाहती हूँ। इस विषय पर और बात न करें। ठीक है, अच्छा है, पास रहो। बस इतना चाहता हूँ कि उस वरिष्ठ के सामने तुम कुछ शब्द कह दो, ताकि आवली के कारण पूरे ड्रैगन कबीले पर गुस्सा न करें। जब तक ड्रैगन कबीला हमेशा मालिक की पूजा करेगा, वह कबीले से हिसाब नहीं लेंगे। यह तो स्वाभाविक है। पूरा ड्रैगन कबीला पीढ़ी दर पीढ़ी इसका पालन करेगा। यह ड्रैगन कबीले का युगों से चला आ रहा अनमोल रत्न है, डिंघाई मोती का टुकड़ा जिसमें शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा है और धरती की शक्ति। मैं यह खजाना उस वरिष्ठ को भेंट करना चाहती हूँ, ड्रैगन कबीले की क्षमा और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में। डिंघाई मोती का टुकड़ा। मालिक पिछवाड़े में एक सब्जी का बगीचा बनाना चाहते हैं। यह चीज मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। मिट्टी उपजाऊ बनाना? लेकिन यह तो समुद्र को शांत करने वाला अद्भुत दिव्य खजाना है। मालिक कहते हैं कि इस्तेमाल हो सकता है तो हो सकता है। हाँ हाँ, बस वरिष्ठ खुश रहें, सब कुछ सार्थक है। छोटी सांपिन, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे डर था कि तुम रास्ता भटक गई। बगीचे की सब्जियां उगाई हैं। यह कितना चमत्कारी है, एक रात में इतनी ऊंची हो गईं। पिंगान को अच्छा लगा तो अच्छा है। मेरा आदेश सुनो। चारों सागरों के ड्रैगन कबीले
आज से हमेशा के लिए शिवशान और यूपिंगान वरिष्ठ को अपना स्वामी मानेंगे। लिंगशी राजकुमारी की इच्छा पूरे ड्रैगन कबीले की इच्छा है। किसी को आपत्ति हो और कबीले की नींव हिलती है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस बार अच्छी तरह बढ़े। ये मिट्टी चमक रही है, उपजाऊ लग रही है। पहले थोड़ा इस्तेमाल करके देखते हैं। अरे देखो तो, ये छोटे जीव सच में घर में छोटी छोटी चीजें लाते हैं। डिब्बा भर गया है, जगह नहीं बची। बर्फीले पहाड़ में आखिर कौन सा महापुरुष छिपा है? चारों समुद्रों के नाग भी सिर झुकाते हैं। सुना है तियान यून मेन का प्रमुख मान नहीं मान रहा। ड्रैगन पैलेस के राजकुमार के साथ मिलकर मुसीबत खड़ी की और फिर मार खाकर भाग गया। राक्षस इतने उद्दंड हो गए हैं, हम मानव साधकों के लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। भयानक। बर्फीले पहाड़ में बहुत बड़ा खतरा है। वहाँ के राक्षस सामान्य नहीं है। मैंने न केवल सच्चा देवता सफेद बाघ देखा, प्राचीन दिव्य कुत्ता और हुआ गुओ शान का लिंग मिंग शिहू। हुआ गुओ शान के बचे हुए 100 साल पहले स्वर्ग ने पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया था। कैसे हो सकता है? अभी भी लिंग मिंग शिहू जीवित है। यह मामला बहुत गंभीर है। इसे तुरंत स्वर्ग सूचित करना होगा। स्वर्ग से हस्तक्षेप का अनुरोध करें। बर्फीला पहाड़, लिंग मिंग शिहू, लिन्ये। महाराज, उस समय हुआ गुओशान के राक्षस बंदर ने विद्रोह किया था। स्वर्ग ने असंख्य सेना खर्च करके घेर लिया था। सोचा था जड़ से खत्म कर दिया, पर पता नहीं था कि अभी भी कोई बच गया है। लिंग मिंग शिहू प्रकृति से जन्मा और पला बड़ा है। उसकी साधना बहुत तेज है। उसके पूर्वज ने तीनों लोकों में उथल पुथल मचा दी थी। कोई उसे काबू नहीं कर पाया। यदि यह बचा रहा तो बड़ा संकट पैदा करेगा। इस बार हमें जड़ से खत्म करना होगा, कोई चूक नहीं होगी। लेकिन बर्फीले पहाड़ के अंदर एक छुपा हुआ महान शक्ति वाला है। उसकी आभा अथाह है। हम स्वर्ग के सैनिक हैं। हमने कितने महापुरुष देखे हैं, बस एक मर्त्य साधक। डरने की क्या बात है? पहले दूरदर्शी और दूरश्रवण को भेजो बर्फीले पहाड़ में घुसने। लिन्ये की पहचान पक्की करें। अगर सच साबित हुआ तुरंत मार डालो, कोई रहम न करना। वाह, आज फिर इतनी सारी चीजें हैं। इस पहाड़ की लोमड़ी क्या सच में इंसानी समझ आ गई है और रोज उपहार लाना भी जानती हैं। पहले तुमने कुछ को बचाया था। जख्मी छोटी लोमड़ियां शायद वही हैं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को एहसान मानने लाई हैं। जानदालन के संभावित आग्राम से लगी थे। हाँ, यह भी हो सकता है। हर चीज में आत्मा है। ठीक है, तो आज फाकाई और उनके लिए अतिरिक्त खाना। आगे लकड़ी का घर है, सावधानी से काम लो। अंदर के राक्षस को मत जगाना। चिंता मत करो, हमारे पास आभा छुपाने वाला मोदी है। भले ही कोई ब्रह्मांडी अच्छी हो, हमारी आभा का पता नहीं लगा सकता। कोई बबली आभा करता है। आधी रात को नींद नहीं आती और बर्फीले पहाड़ में मरने आए हो। कौन हो? स्वर्ग के कायर। तुम्हारी वह अशुद्ध ऊर्जा 800 मील दूर से भी बदबू आती है। तुम ही हो वह बचा हुआ राक्षस बंदर लिन्ये। गुस्ताख, मुझे लिन दादा कहो, मुझे लिन दादा कहो। बाहर कौन शोर मचा रहा है? कल सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना है। बुरा हो गया, इस बंदर ने हमें पकड़ लिया। जल्दी से हटो। बर्फीले पहाड़ में घुस आए और भागना चाहते हो? जाकर बता दो अपने स्वर्ग के सम्राट को, अगर मरना चाहते हो तो आ जाओ। मैं लिन्ये यहीं इंतजार करूंगा। महाराज ब्लेक, पक्का है वह लिन यही है, चेतन पत्थर का बंदर। उसकी ताकत 100 साल पहले से 100 गुना ज्यादा है और वह घमंड से बोलता है, स्वर्ग को कुछ नहीं समझता। अच्छा, बहुत अच्छा। लिन्ये, 100 साल पहले तुझे जीने दिया और आज इतना बेकाबू हो गया है। कृपया आदेश दें महाराज, हम स्वर्ग के सैनिकों के साथ बर्फीले पहाड़ जाने को तैयार हैं। उस बंदर को पकड़कर मार डालेंगे। आदेश सुनाओ। स्वर्ग के सभी चुनिंदा सैनिकों को इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि बर्फीला पहाड़ उस बंदर की कब्र बने और वह जो उस राक्षस को बचा रहा है, वह तथाकथित महाशक्ति, जब उसने स्वर्ग से दुश्मनी मोल ली, उसे भी मार डालो। व्यूह रचो, बर्फीले पहाड़ को पूरी तरह घेर लो। एक भी जीव बाहर नहीं जाना चाहिए। वही उस बंदर का अंत होगा। सुनो बर्फीले पहाड़ के राक्षसों, स्वर्ग को आदेश मिला है कि राक्षसों को मारो। अभी लिन्ये चेतन पत्थर के बंदर को सौंप दो। अगर विरोध किया तो बर्फीले पहाड़ को तहस नहस कर देंगे, एक भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुसु, सुना तुमने? लगता है कोई लिन्ये का नाम ले रहा है। ठीक से सुनाई नहीं दिया। लगता है किसी भिक्षु का नाम था। शायद पहाड़ के नीचे के मंदिर का कोई साधु भटक गया होगा। हाँ, लेकिन आवाज बहुत गुस्से वाली थी। लगता नहीं किसी को ढूंढ रहे थे। बहुत ज्यादा हो गया। स्वर्ग के ये कमीने, सच में बहुत ज्यादा हो गया। मैं अभी जाता हूँ। उनके सिर घुमाकर गेंद की तरह खेलूंगा। लिन्ये, शांत हो जाओ। लिंगर दीदी, वे बर्फीले पहाड़ को खून से नहलाना चाहते हैं। मैं नहीं होने दूंगा। फूलों के पहाड़ की त्रासदी फिर से होती।
हाँ रपलियार। मालिक अंदर हैं, उन्हें परेशान मत करो। लड़ना है तो 100 मील दूर काली हवा की घाटी में जाओ, वहाँ मालिक को पता नहीं चलेगा। समझ गया। काली हवा की घाटी इन स्वर्ग के सैनिकों की कब्र बनेगी। जू है, ध्वनि अवरोधक बनाओ, सब कुछ दबा दो। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। बस इतना पीछा किया, यहाँ यही तुम्हारी कब्र बनेगी। बंदर मौत के मुंह में होकर भी घमंड करता है। 100 साल पहले बच निकला था तू, आज तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा स्वर्ग का बदला लेने के लिए। नामुमकिन उसकी ताकत 100 साल पहले से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। मैंने नहीं सोचा था कि तू बंदर इतनी अद्भुत शक्ति पालेगा। तुम लोगों में कोई सुधार नहीं हुआ, बेकार है, सब मेरे एक बाल को भी नहीं छू सके। अरे दानव चुप रहे, दोस्तों पूरी ताकत लगा दो, जरा भी लापरवाही मत करना। सेना बनाओ 4 दिशाओं का बंदी गृह यंत्र। बंदर, यह यंत्र सभी दैत्यों को खत्म करने के लिए है। आज तुझे पिघलाकर खून बना दूंगा। 4 छोटे कीड़े अपने लिंदादा के सामने हथकंडे दिखा रहे हो। इस बेकार यंत्र से मुझे फंसाना चाहते हो? तुम लोग बचकाने हो, टूट जा। ये कैसी ताकत है? जल्दी हटो, अभी पीछे हटो। बेकार है, सब अच्छा हुआ, जल्दी भाग गए। ओ छोटे बंदर, फिर कहाँ भाग गया था? देखो कितना गंदा हो गया है। मालिक जंगली फल खाएं। बस बस तुझे ही सब पता है। सर्दियों में पहाड़ों पर मत जाया कर, अगर कोई खतरनाक जानवर मिल गया कितना खतरनाक होगा। इस दुनिया में कहीं और मुझसे ज्यादा खतरनाक जानवर नहीं है। महाराज, वह बंदर बहुत खतरनाक है। उसने 4 दिशाओं का यंत्र एक वार में तोड़ दिया। दोनों सेनापतियों की शक्तियां खत्म हो गईं। भेजे गए स्वर्गदूत लगभग सभी मारे गए। बेकार, सब बेकार हैं। बेकार लिंगमिंग शिहो। वाह, क्या लिंगमिंग शिहो, क्या मैं तुझे देखता रहूं? अपने पूर्वजों की नकल करते हुए फिर से स्वर्ग में हंगामा मचाएगा। 3 संत लिंगमिंग शिहो ने अब उत्पात मचाया है। अपनी शक्तिशाली साधना के बल पर स्वर्ग के अधिकारियों को मार डाला। हम उसे दबाने में असमर्थ हैं। विशेष रूप से संत को बाहर आने के लिए कहा, कार्यभार संभालें। फिर से लिंगमिंग शिहो, अगर इसे छोड़ दिया गया तीनों लोगों के लिए एक बड़ी आपदा होगी। जब से वह खुद मौत मांग रहा है तो जुआन हो लियान याओलू, निकालो उसे, पूरी तरह से गला दो। जुआन हो लियान याओलू, वह प्राचीन काल का एक दिव्य खजाना है। कहा जाता है कि यह सभी राक्षसों को गला सकता है। सही कहा। ठीक है, लिंगमिंग शिहो के खून से भट्टी को बलि दो, शायद एक अद्भुत अमर गोली बन सकती है। इस खजाने को हाथ में लेकर वह राक्षस बंदर जरूर मारा जाएगा। लेकिन ये आज तेरी मौत का दिन है। वे आ गए। बहुत डरावनी हत्यारी भावना और एक घिनौनी आग की गंध। वह स्वर्ग का प्राचीन दुष्ट खजाना है। जुआन होलियान याओलू कहते हैं, वह चीज सारी दुनिया की आग जमा करती है, खासकर राक्षसी खून को खत्म करने के लिए। पता नहीं सच है या झूठ। वह खूंखार भट्टी उस साल हुआ गुओशान के अनगिनत बंदरों को उसी ने जिंदा जलाकर राख कर दिया। उन्होंने प्राचीन खजाना भी बाहर निकाल लिया। साफ है कि यहाँ अंतिम लड़ाई करनी है। किसी भी हालत में उन्हें लकड़ी की झोपड़ी के पास नहीं आने देना। लिंगर बहन, चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उस बेकार भट्टी को तोड़ता हूँ। जल्दबाजी मत करो, वे आए हैं तो जरूर कोई जानलेवा जाल बिछाया होगा। जानलेवा जाल? मैलिनिये ने इस जन्म में कितने जालों को पार किया है। आत्मा बुलाने वाला झंडा फैलाओ। लिनिया, आंखें खोल और देख, यह क्या है? उस साल तू अकेला भाग गया, क्या पता है हुआ गुओशान के साथियों का क्या हश्र हुआ। अपने कबीले को छोड़ने वाला कायर, अब तुझे हुआ गुओशान आने की हिम्मत कैसे हुई? एक नजर देखना चाहता है? चलो हैफेंग घाटी में घात लगाते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह शरारती बंदर सहन करेगा। बहुत ज्यादा हो गया। यह उकसावा है, तेरे लिए जाल है। मुझे पता है यह जाल है, लेकिन मैं यह आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जाकर उन्हें मारता हूँ। जा, याद रखना जिंदा लौटना। मालिक ने शाम को तेरे लिए खाना रखा है। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। राक्षस तो राक्षस है, थोड़ी सी चाल चली
सच में झांसे में आ गया। बकवास बंद करो, अपनी जान दे। आज मैं हुआ गोशान के हजारों बंदरों का बदला लूंगा। भट्टी उठा। राक्षस बंदर अब भी भट्टी में आकर मरने को तैयार नहीं। यह भट्टी बहुत अजीब और खतरनाक है। इससे मेरी ताकत ही खत्म हो रही है। बच नहीं सकता तो फिर अंदर जाकर तहलका मचा देता हूं। हो गया, जल्दी से जुआन हो, आग जलाओ। इस राक्षस बंदर को गलाओ। यह छोटी सी आग मुजलिन ये को पिघलाना चाहते हो? बिल्कुल नामुमकिन है। पूर्वजों ने इस भट्टी में अमृता पाई थी, सुनहरा शरीर और आग की आंखें। आज मैं इस भट्टी की आग का उपयोग करूंगा। पूर्वजों के रास्ते पर फिर से चलूंगा। गुरु के पुण्य से सुनहरी रोशनी ने मेरी रक्षा की। सच में मैंने प्राप्त कर लिया पूर्वजों की सुनहरी आंखें। ठीक है, अब मैं पलटवार करूंगा। इतनी देर तक जलाने के बाद वह बंदर अब तक तो राख हो गया होगा। स्वर्गीय अग्नि के तहत सभी देवता भी मर जाएंगे। वह तो बस एक पत्थर का बंदर है, वह कैसे बच सकता है? आग बंद करो, भट्टी खोलो और गोली निकालो। क्या हुआ? मस्त। भट्टी फट गई, प्राचीन खजाना फट गया। अच्छी तरह जला लिया, अब मेरी बारी है। तीनों महात्माओं, जल्दी से हमला करो। जल्दी से 5 उंगलियों वाले पर्वत का आसमान ढकने वाला जाल बिछाओ। आज उसे यहाँ दबा दो। इतनी घबराहट क्यों? कहाँ है तुम्हें स्वर्ग के शासक का गौरव? इस जाल ने तुम्हारे पूर्वजों को कैद किया था। आज भाग्य का चक्र घूम गया है, तुम भी बच नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूर्वजों का जिक्र करने की? तुम सब झूठे देवता और बूढ़े बेकार हो, बिल्कुल लायक नहीं हो। बूढ़े पूर्वजों की हिम्मत कैसे हुई? कमेंट करने एक दबा धागे एक तुम हिम कमागे। अपनी गलती पर अड्डे रहना। अभी भी समर्पण नहीं करोगे? मुझे झुकाना चाहते हो? बिल्कुल पागलपन है। थामे रहो। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अंततः 5 उंगलियों वाले पर्वत से बच नहीं सकते। अब से तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद रहोगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आखिरकार इस राक्षस बंदर को काबू कर लिया। हाँ, सही कहा, इसे खत्म कर दिया। अब हम एक एक करके सफाई कर सकते हैं बर्फीले पहाड़ के अंदर के सभी अजीब प्राणियों की। मैं मर नहीं सकता। छोटे जंगली बंदर, धीरे धीरे खाओ, दलिया अभी भी गर्म है। पिंगान अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। कोई भी मुझे घर जाने से नहीं रोक सकता। बुरा हुआ, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। जल्द ही काबू से बाहर हो जाएगा। अगर काबू नहीं होता तो भी करना होगा। उसे छोड़ा तो हम सब मर जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं कि एक पत्थर का बंदर तहलका मचा सकता है। लिंगमिंग पत्थर, बंदरों का वंश ही संकट की जड़ है। तू अपने पूर्वजों की गलतियां दोहराना चाहता है। हम बस अच्छे से जीना चाहते हैं। दुनिया में जगह नहीं है लिंगमिंग पत्थर बंदर जाति के लिए। इस राक्षस बंदर से बकवास क्या कर रहे हो? पूरी ताकत से सुरक्षा चक्र मजबूत करो। तुम लोग मुंह से नैतिकता की बातें करते हो, कभी मानव जीवन की ओर देखा भी है? आखिर तू क्या करना चाहता है? मैं चाहता हूँ कि यह आकाश मेरी आंखों को न ढक सके। चाहता हूँ कि ये सब देवता धुआं हो जाए। पास मत आओ। मैं स्वर्ग का राजा हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। इतनी छोटी सी क्षमता और भगवान कहलाते हो? हास्यास्पद और कौन है? बोरिंग। छोटा जंगली बंदर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? दलिया ठंडा हो रहा है। मालिक का खाना तैयार है। अरे, तेरी आंखें इतनी लाल कैसे हो गईं? जरूर इन दिनों पहाड़ों में दौड़ने से गर्मी लग गई होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं।
कुछ गर्मी उतारने वाली दवा और ठंडी चाय में भिगोकर लगाओ तो ठीक हो जाएगा। अब से गहरे जंगल में कम जाया करो उन खतरनाक जगहों पर। इधर उधर मत भटको, देखो तुम गर्मी पलकों पर आ गई है। कितना तकलीफदेह होगा। और हाँ से तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। तुम लोगों ने सुना, स्वर्ग का महल पूरी तरह खत्म हो गया। सच में? वह तो तीनों लोकों का शासक था। ऊपरी लोक का स्वर्ग महल कैसे एकदम खत्म हो गया? बिल्कुल सच। स्वर्ग राजा की शक्ति नष्ट हो गई। 3 स्वर्गीय संत गंभीर रूप से घायल हैं, मरने वाले हैं। 7 ले गए स्वर्गीय सैनिक, सब मारे गए। यहाँ तक कि जुआन हुओ लियान्याओ भट्टी फट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। सुना है क्योंकि उन्होंने बर्फीले पहाड़ पर एक छुपे हुए महान शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज किया, और वह लिंगमिंग पत्थर बंदर लिन्ये। बर्फीला पहाड़? तो पहले की अफवाहें सब सच थीं। अब से कभी भी लापरवाही से उस पहाड़ी श्रृंखला के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत डरावना है। महसूस किया, सच में महसूस किया। यह लिन ये की आभा है। लिन ये अभी भी जीवित है। हमारी लिंगमिंग पत्थर बंदर की वंशावली अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक इतने सारे बंदर कहां से आ गए? इतने सारे बंदर? क्या दूसरी पहाड़ी पर कुछ नहीं बचा? खाना ढूंढते हुए यहाँ आ गए होंगे। हाँ, सुना है उस पहाड़ी पर कुछ हादसा हुआ। तेज हवा से सारे फलों के पेड़ गिर गए। अब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। बेचारे। सुसु, गोदाम से कुछ बोरी मक्का और शकरकंद ले आओ, उन्हें दे दो। छोटों को भूखा मत रहने दो। ठीक है। इस पहाड़ी पर जानवरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगता है अब और अनाज जमा करना होगा ताकि सबका पेट भर सके। यही है, कोई शक नहीं। जीवन मृत्यु की पुस्तक में इसका नाम नहीं है। जन्म तिथि और भाग्य रेखा। इसकी आत्मा की ऊर्जा शरीर से मेल नहीं खाती। यह तो विदेह आत्मा का अधिग्रहण है, या फिर मृत देह में प्रवेश। जो भी हो, पाताल के नियमानुसार इसे पाताल ले जाकर पूछताछ करनी होगी। कारण जानने के लिए। कारण पूछताछ पाताल के लिए। उठो। इतनी ठंड। ये क्या हो रहा है? ग्रेट। क्या मैं मर गया? तुम लोग कौन हो? पाताल के दूत यमराज के आदेश पर तुम्हें पाताल ले जाने आए हैं। कहां ले जाओगे? मैं तो मरा नहीं हूं। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, अब भी बचाया जा सकता है। तुम लोग जरूर गलत समझ रहे हो। ये बेकार की बातें बंद करो। पाताल के नियमों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हमारे साथ चलो। भाई साहब, आप फिर से जांच कर लीजिए। जरूर कोई गलती हुई है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। दोपहर में 2 बड़ी कटोरी खाना खाया। मैं कैसे मर सकता हूँ? तुम इस दुनिया के नहीं हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर का मूल स्रोत मेल नहीं खाता। पाताल के कानून के अनुसार तुम्हें पाताल ले जाया जाना चाहिए, कारण जानने के लिए। एक इस दुनिया का नहीं? इसका मतलब क्या? मालिक जल्दी उठिए, मुझे मत डराइए। लिन्ये, फाचाई, लिंगशी, जू है, जल्दी वापस आओ। मालिक को कुछ हो गया है। नीचे वाले, अपना नाम बताओ। मेरा नाम यूपिंगान है। धरती पर मैं एक शेफ था। क्या आपने गलत पकड़ लिया है? मेरा शरीर अभी गर्म है। मैं मरा ही नहीं हूँ। मेरा नाम। जीवन मृत्यु का चक्र तय है, गलती हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारा हाल देखता हूँ। धरती का जीवन, तो पता चलेगा कारण। यह तो पुण्य का स्वर्ण शरीर है। इतना शुद्ध पुण्य ऊर्जा, इतनी शुद्ध पुण्य शक्ति। अगर इसे साध लूं तो मैं भूत देवता बन सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। बड़ी हिम्मत है तुझे यूपिंगान। तेरी आत्मा धरती के शरीर से मेल नहीं खाती। तू एक आत्मा चोर राक्षस है, धरती पर घुसाया। क्या चोर? मैं राक्षस नहीं हूँ। मैं ठीक से टाइम ट्रैवल किया हूँ। नहीं, मैं सामान्य इंसान हूँ, धरती पर रहने वाला। नंबर। अभी तू बोलता है, अरे इस राक्षस को ले जाओ वांगची शहर में कहकर, बाद में पूछता चलना, फिर फैसला करना। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे यमराज से मिलना है। मैं अपील करना चाहता हूँ। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। एक बार मेरी मुट्ठी में आ गया, चाहे कितनी भी शक्ति हो, भाग नहीं सकता। यह पुण्य ऊर्जा, सेक्स, डिस्क्रिबॉट, टिकटी, डिस्क्रिबॉट अब मेरी होगी। मालिक की आत्मा गेट ऑफ डेथ में डाल दी गई, नरक में गिर गई। ला दास। नरक? मैं अभी घुसता हूँ। यमराज के महल को तोड़ दूंगा, पिंगान को बचा लूंगा।
देश जिसने मालिक को छुआ उसे मैं चूर चूर कर दूंगा, आत्मा तक नहीं बचेगी। चलो नरक चलें, भले ही सारा नरक घूमना पड़े, मालिक की आत्मा वापस लेनी है। साथ चलता हूँ, नरक में तहलका मचा देंगे, उन्हें पता चल जाएगा हम शूशान वाले आसान नहीं हैं। कौन से राक्षस हो तुम? नरक के मना क्षेत्र में घुस आए, जान से हाथ धो बैठोगे। जो रोकेगा मरेगा। यमराज कहाँ है? बाहर आमर। क्या हो रहा है? नरक क्यों हिल रहा है? क्या यह अंडरवर्ल्ड में ज्वालामुखी? बुरी खबर है, हे यमराज, बहुत बुरी खबर है। बाहर 5 बड़े राक्षस आए हैं, गेट ऑफ डेथ तोड़ दिया, नरक के सैनिकों को मार डाला, यमराज के महल की ओर बढ़ रहे हैं। बदतमीजी। कौन से राक्षस? इतनी हिम्मत? नरक में उत्पात मचा रहे हैं। हम 10 यमराज को कुछ नहीं समझते। हाँ, 5 राक्षस राजा। क्या ये सब बड़े लोग ये एक साथ नरक में क्यों आए? किसने मेरे मालिक को पकड़ लिया? अभी उसे छोड़ दो। राक्षस राज, शांत हो जाइए, यह गलतफहमी है। मालिक, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम हो सुन वुकोंग? मालिक सुन वुकोंग मेरे पूर्वज हैं। मैं तुम्हारा साथी जंगली बंदर लिन ये हूँ। बिना कारण मालिक की आत्मा क्यों खींची? हमारा कोई दोष नहीं। ये पानगुआन ने अपनी मर्जी से आत्मा खींची। उसकी आत्मा और शरीर मेल नहीं खाते। मैं तो बस नियम के अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम साफ तौर पर उसके पुण्य के प्रकाश का लालच कर रहे हो। तुम दुष्ट पानगुआन, मालिक को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। जब जिंदा नहीं रह सकते तो सब साथ मरेंगे। तुम पागल हो गए हो? रुको, बुरा हुआ। वह प्रतिबंध सक्रिय करने वाला है। सच में कर रहा है? मारने पर उतारू हो गया। मौत की तलाश है। हमने जानबूझकर तुमसे नहीं छिपाया। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। काफी प्रभावशाली लगते हो। मालिक, क्या तुम हमसे नाराज हो कि हमने झूठ बोला? तुमसे नाराज क्यों हूँ? अगर तुम नहीं होते तो आज मैं यहीं फंस जाता। बहुत शुक्रिया। मालिक, अच्छा है कि तुमने हमें माफ कर दिया। अब से तुमसे कभी नहीं छिपाएंगे। ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं इस यमलोक में फिर कभी नहीं आना चाहता। पत्थर के बंदर, छोटे संत, धीरे चलें। ड्रैगन लॉर्ड, धीरे चलें। दिव्य कुत्ता, धीरे चलें। सुअर देवता, धीरे चलें। बाघ देवता, धीरे चलें। आज की घटना महज गलत फहमी है। यह सब उस निष्ठुर पानगुआन की करतूत है। हमारा इससे कोई संबंध नहीं। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे इस यमलोक को तोड़ दूंगी। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल दोबारा नहीं होगा। अरे छोटो, हम सख्त निगरानी रखेंगे। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सच में मुझे बहुत डर लग गया था। मुझे लगा कि आज सच में मैं उस यमलोक में मर जाऊंगा। क्या हुआ? पहले यमलोक के दरबार में तुम कितने भव्य थे, निडर, किसी से नहीं डरते थे, है ना? मालिक, क्या तुम्हें पता चल गया कि हम राक्षस हैं? क्या तुम हमें निकाल दोगे? दुनिया कहती है कि इंसान और राक्षस अलग है। अगर मालिक को बुरा लगे, हम चले जाएंगे और कभी परेशान नहीं करेंगे। क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? चाहे तुम राक्षस हो या दानव, ये 5 साल तुम मेरे साथ रहे। मेरे साथ इस लकड़ी के घर की रखवाली की, मुश्किल दिनों में मेरा साथ दिया। मेरे दिल में तुम अब राक्षस नहीं बल्कि मेरा परिवार हो। बस तुम मुझ इस इंसान को ना नकारो। मैं कुछ खास नहीं हूं, बड़ी दुनिया नहीं संभाल सकता। यह बर्फीला लकड़ी का घर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मालिक, मालिक, मालिक। बहुत अच्छा, हम पहले की तरह साथ इस लकड़ी के घर में रह सकते हैं। मालिक सबसे अच्छे हैं। हम कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, सुरक्षित, सब ठीक, सब कुछ ठीक है। अब अगली कहानी सुनो। तो उस बर्फीले पहाड़ का यूपिंगान एक साधारण इंसान था, लेकिन यमदूतों ने गलती से उसकी आत्मा पकड़ ली और वह मौत के शहर में जाने वाला था। इस बात से बर्फीले पहाड़ के 5 महान राक्षस राजा हिल गए। सब बहुत गुस्सा हो गए। फिर वे अपार राक्षसी शक्ति लेकर सीधे यमलोक में घुस गए। पत्थर के बंदर राक्षस राजा ने एक डंडे से नरक का दरवाजा तोड़ दिया। थारस के 5 महान राक्षस राजा कंधे से कंधा मिलाकर यमराज के दरबार में घुस गए। 10 यमराज डर के मारे बेहोश हो गए। वे जोर से सांस भी नहीं ले पाए। अरे वाह, ये 5 राक्षस राजा कितने ताकतवर हैं। यमलोक में भी घुस गए। यमराज को भी उनके लिए रास्ता देना पड़ा। हाँ, ऐसा ही है। आखिरकार यमराज ने खुद माफी मांगी। बड़े आदर से 5 महान राक्षस राजाओं को और यूपिंगान को वापस धरती पर भेजा।
तुम लोग बताओ, ये यू पिंगान कहाँ कोई साधारण इंसान है? ये तीनों लोगों से परे एक अद्वितीय महाशक्ति है। राक्षस राजा भी उसकी रक्षा के लिए तैयार हैं। पांच महान राक्षस राजा इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। यह हमारी राक्षस जाति के लिए सौभाग्य है। हम विशेष रूप से शरण लेने आए हैं। हम राक्षस राजाओं का अनुसरण करना चाहते हैं। बर्फीले पहाड़ की रक्षा करेंगे। हाँ हाँ, बस बर्फीले पहाड़ पर रह सकूं, राक्षस राजा का अनुसरण कर सकूं। भले ही मुझे एक छोटा सा दरबान का पद मिले, मैं भी खुशी से मानूंगा। तू एक मछली राक्षस है, पानी के बिना नहीं रह सकता। इस गहरे जंगल में क्या बेकार घूम रहा है? क्या प्यास से मरना चाहता है? सुसु, जल्दी से बाहर देखो, ये अब क्या होगा? इतने सारे राक्षस कहाँ से आ गए? उन सब ने सुना है पांचों महान राक्षस राजाओं की प्रसिद्धि, और यह भी कि तुम्हें यमलोक ने गलती से पकड़ लिया था। राक्षस राजाओं ने यमलोक पर हमला करके तुम्हें बचाया। वे नाम सुनकर शरण लेने आए हैं। ये बाहर के छोटे मोटे राक्षस ज्यादातर बेसहारा हैं, दुनिया में बहुत कष्ट में हैं। उनका भी कोई दोष नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि उनका जीवन कठिन है, लेकिन इतने सारे मुंह, हमारी लकड़ी की झोपड़ी में अनाज का भंडार पहले से ही बहुत बड़ा नहीं है। उनके खाने के लिए कहाँ से लाएं? चिंता मत करो, वे सब कई सालों से साधना कर रहे राक्षस हैं, हमारी तरह नहीं। उन्हें अनाज खाने की जरूरत नहीं। वे आमतौर पर हवा और ओस पीकर अपनी साधना बनाए रखते हैं। हमें खाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। मैं सोच रहा था कि बहुत परेशानी होगी, लेकिन वे ऐसे ही घुटनों के बल बैठे रहें, यह भी ठीक नहीं है। जाकर उन्हें बता दो, जो रहना चाहते हैं बर्फीले पहाड़ के बाहरी क्षेत्र में कोई जगह ढूंढ कर रह सकते हैं। लेकिन एक नियम है, पहाड़ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नीचे गांव में जाकर लोगों को परेशान नहीं करना, चैन से अपना जीवन बिताना है। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें बता देती हूँ। अरे, जब से आप सब हमारे पास आए हैं और रुकना चाहते हैं, तो हम पहले कुछ नियम बना लेते हैं, ताकि आगे आराम से रह सकें। जैसा मुखिया का हुक्म है। मुझे मुखिया मत बुलाओ, ये सुनने में अजीब लगता है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। तुम मुझे पिंग आन बुला सकते हो, या शेफ, यू भी चलेगा। असल में कुछ खास सख्त नियम नहीं है। बस एक ही बात कहूंगा, हम भले ही दानव हैं, पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन हद में रहना भी जरूरी है। अपने दिल को संभालना, मनमानी नहीं करनी, चाहे इंसान हो या दानव। जिंदगी बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं। अपनी ताकत के कारण, बड़ी क्षमता के कारण उन कमजोर दानवों को परेशान नहीं करना, और नहीं इसलिए कि कभी दुख उठाया था, जुल्म सहा था, तो नफरत रखना, बेगुनाहों से बदला लेना। इंसान बने या दानव, दिल में नेकी रखनी चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तुम सब सिद्धि के लिए साधना करते हो, सिर्फ बल नहीं बढ़ाते, बल्कि ये नेक दिल है। मैं सैकड़ों साल जिया हूं, हमेशा खून खराबा किया, झगड़े किए, हत्याएं की। आज श्री की बातें सुन समझ में आया, शांत मन, नेकी, ये एहसास हुआ। आज 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 रहे, 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 आज रहे। श्री यू महान है, मुझे समझ आ गया। आगे मैं बुराई छोड़ूंगा, नेकी अपनाऊंगा, फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगा। श्री यू सच में मशहूर है, जिनकी वजह से 5 बड़े दानव राजा स्वेच्छा से रक्षा करते हैं। बस कुछ शब्द खूंखार दानवों को नरम कर दिया, नेकी जगह दी। ये समझ और शक्ति हम तो पास भी नहीं है। आखिर खत्म हुआ, गला सूख गया, मुंह में पानी नहीं बचा। पिंग आन भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं पास में खड़ी थी, बहुत सारे दानव तुम्हारी बातें सुनकर रो पड़े, सब तुम्हारे दिल से मान गए। मैंने तो कुछ बड़ी बात नहीं कही, बस उनसे थोड़ी बातें की। बस यही चाहता हूं कि वे अपने स्वभाव पर काबू रखें, लड़ाई झगड़ा न करें। हम सब मिलकर इस बर्फीले पहाड़ पर, 10 साल के पहाड़ पर चैन से अच्छी जिंदगी बसर करें। शांति के मार्गदर्शन में राक्षस जाति ने समर्पण किया। जू श्यांगशिन थोड़ा साफ हुआ, लेकिन दिल की यह बेचैनी क्यों नहीं जाती? बुरा हुआ, वान मो युआन की ओर मुसीबत हो गई है। इतनी घबराहट क्यों है? धीरे से बोलो। वान मो युआन के नीचे का काला धुआं और भारी होता जा रहा है, गाढ़ा और घुलता नहीं। बहुत से भाई जांच करने गए थे, पास जाते ही काली ऊर्जा ने उन्हें प्रभावित किया, पागल हो गए, होश खो दिए।
और प्राचीन मुहर एक दरार पड़ गई लगती है। वॉन मो युआन की सील। वह प्राचीन देव जिशी थे जिन्होंने मिलकर यह निषिद्ध क्षेत्र बनाया। अचानक कैसे फट गया? मुझे कारण नहीं पता, लेकिन उस काली ऊर्जा में बुरी आभा बेहद खौफनाक है। नरक की सबसे गहरी परत से भी अशुभ ऊर्जा 100 गुना अधिक प्रबल है। दूर से ही महसूस करने पर पूरा शरीर सिहर उठता है। मालिक, बर्फीले पहाड़ों की गहराई में वान मो युआन। प्राचीन सील ढीली हो गई है। वान मो युआन के नीचे दबा हुआ अराजक दानव है। वह तो ब्रह्मांड के आरंभ में अस्तित्व में आई दुष्ट जाति है। अगर वे सील तोड़कर बाहर आ गए, पूरे तीनों लोग तबाह हो जाएंगे। हम में से कोई नहीं बचेगा। अराजक दानव वह क्या चीज है? मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, अराजक दानव ब्रह्मांड के आरंभ में बुराई के मूल से पैदा हुए स्वभाव से क्रूर प्राणियों की जीवन शक्ति खाते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और ऋषियों ने मिलकर बहुत बड़ी कीमत चुकाई, तब जाकर उन्हें बर्फीले पहाड़ों के नीचे सील कर दिया। तीनों लोगों की शांति के लिए कल रात मैं खुद वान मो युआन गई थी, जांच की थी। सील में दरार आ गई है। दानवी ऊर्जा बाहर रिसने लगी है। आसपास के पेड़ पौधे सब दानवी ऊर्जा के कारण सूख गए हैं और वह दानवी ऊर्जा लगातार चारों ओर फैल रही है। मुझे वहां ले चलो। मालिक, वान मो युआन में अब राक्षसी ऊर्जा बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है। आप तो बस एक नश्वर इंसान हैं, पास नहीं जा सकते। बर्फीला पहाड़ मेरा घर है। वान मो युआन तो दरवाजे पर है। अगर सच में कुछ हो गया, हम में से कोई नहीं बचेगा। बहुत मत बोलो। ये चीज देखने में अच्छी नहीं लगती। इसमें हर तरफ बुराई है। मालिक, मत छुएं। उस राक्षसी ऊर्जा को छूना मत, यह आपको भ्रष्ट कर देगी, शरीर और आत्मा दोनों। यह मालिक की पुण्य किरण इस दुष्ट राक्षसी ऊर्जा को रोक सकती है। मुखिया, मृत्युलोक में हर जगह राक्षस निकल आए हैं। हमारे संप्रदाय के शिष्यों की भारी क्षति हुई है, बिल्कुल रोक नहीं पा रहे हैं। मत्र रोक नहीं सकते, सच में रोक नहीं सकते। वह राक्षसी ऊर्जा बहुत अजीब है, छूते ही मौत। इस स्थिति को देखते हुए बर्फीले पहाड़ के वान मो युआन की सील लगता है जल्द ही पूरी तरह टूट जाएगी। अराजक राक्षस प्रकट होगा। यह तो पौराणिक कथा है। तीनों लोगों का संकट एक बार फूट पड़ा, सब जीव नष्ट हो जाएंगे। अब एकमात्र उम्मीद बर्फीले पहाड़ पर है। सुना है बर्फीले पहाड़ पर एक यू पिंगान नामक व्यक्ति हैं। उनके शरीर की पुण्य किरण बहुत शुद्ध है। वह उस बुरी ऊर्जा का नाशक है। एक लाश, केवल वही तीनों लोगों को बचा सकते हैं। जुआनमेन संघ के सभी शिष्य यूपिंगान जी से मिलने की प्रार्थना करते हैं। चारों समुद्रों के ड्रैगन कबीले दर्शन चाहते हैं। पिंगान जी, यमलोक के 10 दरबारों के भूत यू पिंगान जी से मिलने की प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं कि यू पिंगान जी आगे आएं, तीनों लोगों के प्राणियों को बचाएं आपदा से। मैं एक साधारण नश्वर। एक दिन ऐसा होगा, मुझे मुक्तिदाता माना जाएगा। लगता है इस बार सच में बच नहीं सकते। पिंगान 6। ये लोग आम दिनों में बहुत ऊंचे हैं, हमें कभी महत्व नहीं देते। अब मुसीबत आई तो आपसे मांगने आए हैं। मान गज गज। बस मालिक, आप एक शब्द कहें, 1 2 में एंड 1 2, मैं उन सबको भगा दूंगा। जब घोंसला उल्टा हो जाए तो अंडे सुरक्षित नहीं रहते। यह राक्षसी ऊर्जा समाप्त नहीं होती। सील पूरी तरह टूट चुकी है। पूरे तीनों लोगों का नुकसान होगा। भले ही हम बर्फीले पहाड़ की झोपड़ी में रहें, फिर भी हम इस आपदा से नहीं बच पाएंगे। जब बच नहीं सकते तो फिर लड़ते हैं, भले ही इस बर्फीले पहाड़ के लिए, अपने आसपास के आप लोगों के लिए और तीनों लोगों के प्राणियों के लिए। चलो कर दिखाते हैं। विनती न करें। अब हर जगह दुष्ट ऊर्जा फैल रही है। तीनों लोग खतरे में हैं। स्थिति गंभीर है। चलिए बात को छोटा रखते हैं, मिलकर उपाय सोचते हैं। बात को छोटा रखते हैं। श्रीमान यू, अब दुष्ट ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। दुष्ट राक्षस हर तरफ उत्पात मचा रहे हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तीनों लोगों के प्राणियों की जान बस आप पर निर्भर है। जब आप सबको मुझ पर भरोसा है तो आगे
मेरी बात मानिए, सब अपना अपना काम करें, दुष्ट ऊर्जा से लड़ें। फत्साई, तुम सभी श्वेत संप्रदाय के शिष्यों को लेकर मानव दुनिया के हर कोने में जाओ, सीलिंग सरणी बिछाओ, बाहर निकली दुष्ट ऊर्जा को दबाओ, इसे और फैलने से रोको। चिंता मत करो मालिक, काम पूरा करने का वादा। लिन्ये, तुम बर्फीले पहाड़ों के शैतान कबीले के सैनिकों को लेकर मानव दुनिया के हर स्थान पर जाओ, लोगों की रक्षा करो, उन्हें निर्दोषों को और नुकसान न पहुंचाने दो। ठीक है, इन दिनों मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ, बस हाथ खुजला रहे हैं। उन दुष्ट राक्षसों को चकनाचूर कर दूंगा। लिंगशी, तुम ड्रैगन कबीले का नेतृत्व करो, स्वच्छ जल से शुद्ध करो जो दुष्ट ऊर्जा से दूषित हो गया है, जल स्रोतों और जमीन को। आथ्य, लोगों की मौत कम करो। मालिक चिंता मत करो, मैं आपके भरोसे को निराश नहीं करूंगी। जू हाय, तुम पिग कबीले को लेकर जमीन के नीचे घुस जाओ, पूरी ताकत से सील की दरारों की मरम्मत करो, जितनी देर हो सके हमें और समय तैयारी के लिए मिल सके। काम पूरा करने का वादा, समय से पहले सील तोड़ दो। लिंग एयर, तुम पूरी योजना संभालो, चारों समुद्रों के कबीलों को जोड़ो। जरूर कामयाब होंगी। ये सब उपाय सिर्फ अस्थायी हैं, थोड़ी देर के लिए दुष्ट ऊर्जा को दबा सकते हैं, इसे फैलने से रोक सकते हैं। असली स्रोत बर्फीले पहाड़ों का वमो युआन है, अकेले पूरी तरह से राक्षसों को सील करके तीनों लोकों में शांति लौट सकती है। जल्दी सब अपनी ऊर्जा केंद्रित करो, यहाँ और जोर लगाओ, डटे रहना है। बुरा हुआ, दुष्ट ऊर्जा बहुत तेज है, रोक नहीं पा रहे। सब जल्दी हटो, यहां से भागो। बहुत ज्यादा है, भागना नामुमकिन है। उनके द्वारा फाड़े जाने से बेहतर उनसे लड़कर मरना। मालिक, बुरी खबर है, वह मो युआन की सील टूट गई। राक्षसों की पहली लहर बाहर निकल आई है। मोर्चे पर तैनात शिष्य और शैतान कबीले के सैनिक बिल्कुल रोक नहीं पा रहे। बहुत मौतें और घाव हुए हैं। लिंग एयर, मुझे वमो युआन ले चलो, मैं खुद जाकर वहां का हाल देखूंगा। लेकिन मालिक, अब वह मो युआन में दुष्ट ऊर्जा समा रही है। राक्षस हर तरफ हैं, बहुत खतरनाक है, आप नहीं जा सकते। कोई तो जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो उस भयानक दुष्ट ऊर्जा का सामना कौन करेगा? इन बर्फीले पहाड़ों की रक्षा कौन करेगा? आप सबकी। चिंता मत करो, मेरे पास पुण्य का कवच है। वे राक्षस मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शायद मैं इस दुनिया में आया हूं, यही मेरा कर्तव्य है। मैं आपको ले चलती हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगी। आपको कोई आप जरा भी चोट नहीं लगने दूंगी। माइक, बहुत ज्यादा मैल ऊर्जा है और झेलते रहे तो किसी में मैल ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। सावधान, वह राक्षस बन सकता है, जल्दी हटो। दे प्ले। मुझे क्या हो गया? मैं तो पागल हो गया था। वो मिस्टर यू हैं। मिस्टर यू आ गए, हम बच गए। सब पीछे हटो, ये राक्षस मैं संभालता हूँ। अपने पुण्य शरीर से मैं आकाश और पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा बुलाता हूँ, राक्षस नाशक सरणी बनाता हूँ और बुरी आत्माओं को शुद्ध करता हूँ। वाह मालिक, यह पुण्य प्रकाश वाकई कमाल का है। एक ही बार में सब राक्षसों को दबा दिया। मिस्टर यू जबरदस्त। मिस्टर यू की जय। आओ, पूरा हुआ। वान मो युआन की मुख्य मुहर
पूरी तरह टूट गई। हजारों वर्षों बाद मैं आखिरकार बाहर आया। हे चींटियों, अपने खून से मेरा मनोरंजन करो। खत्म हो गया। वह अराजकता का राक्षस देवता है, हम उसे नहीं रोक सकते। कुछ मजा आया, खुद मौत के मुंह में जाने की हिम्मत। सावधान, वह प्राचीन अराजकता का राक्षस देवता है, बहुत शक्तिशाली है, उसे हल्के में मत लो। चींटियां चाहे कितनी भी हों, चींटियां ही रहती हैं। बुरा हुआ, वह 12 पंखुड़ियों वाला काला कमल है, जल्दी हटो। हट नहीं सकते, मालिक हमारे पीछे है। सब मिलकर हमला करो, इसे रोको, मालिक की रक्षा करो। बात हिम्मत तो है, क्या चीज तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बिना रक्षा करने पर मजबूर करती है? पुण्य, शरीर, 1000 वर्षों का दुर्लभ अवसर। तुम्हें निगल लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा और तीनों लोकों पर राज करूंगा। बुरा है, राक्षसों की लहर मजबूत हो गई है, अगर हम और लड़े तो भारी नुकसान होगा। वान मो युआन अब नहीं बचेगा। पहले मालिक को सुरक्षित निकालो। हम पीछे रहेंगे, मालिक को बचाने के लिए कवर करो। पीछे नहीं हट सकते, पीछे हमारा घर और मालिक है, अगर हटे तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। मरना भी यही मरेंगे। दानव को मालिक को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं मालिक और बर्फीले पहाड़ की रक्षा करूंगा, कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। मालिक ने मेरी जान बचाई, आज मैं जान देकर एहसान चुकाऊंगा और मालिक की रक्षा करूंगा। मालिक के लिए लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लड़ेंगे, बर्फीले पहाड़ की रक्षा, मालिक की रक्षा। हास्यास्पद प्रतिरोध। तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो? मैं सबकी रक्षा करूंगा, बर्फीले पहाड़ की रक्षा। इसे रोको। मालिक रुक जाइए, हम संभाल लेंगे। मालिक, सारा पुण्य खर्च कर दिया, अब पीछे मुड़ना संभव नहीं, जल्दी छोड़ दीजिए। मालिक, अब और मत झेलिए, आपको नुकसान हो जाएगा। नश्वर कीट, मुझे रोकने की हिम्मत करते हैं? टूट जा, आज तेरा पुण्य निगल लूंगा। यूपिंगान अब और मत झेलिए, ऐसे चलता रहा तो मर जाओगे। सु, तुम लोग हमेशा कहते हो कि मैं प्राचीन पुण्य ऋषि का अवतार हूं। आज के पहले मुझे यकीन नहीं था, मैं सिर्फ एक सामान्य इंसान हूं, लेकिन आज मुझे यकीन है, अगर मैं सच में ऋषि हूं तो मैं इसे रोक सकता हूं। यू जी, यह क्या कर रहे हैं? मालिक, बेवकूफी मत करिए, अगर जान देनी है तो साथ देंगे। खत्म। मालिक अपनी मूल नींव हिलाने वाले हैं, एक बार हिलाया तो वह सामान्य इंसान बन जाएंगे। धिक्कार है, मैं तो मालिक की रक्षा भी नहीं कर पा रहा। मैं अपनी 1000 साल की साधना अर्पित करता हूँ, बस भगवान से प्रार्थना है कि मालिक सुरक्षित रहें। हम सब अपनी सारी साधना अर्पित करते हैं, अपना दानव डैन अर्पित करते हैं, बस यू संत की सुरक्षा के लिए। क्या यह इस लायक है? जिस भूमि की मैंने रक्षा की, जिन लोगों ने मेरे साथ कंधा मिलाया,
कृपया अपने पुण्य हृदय से मेरी नींव को मजबूत करें। 2 जीतना ही होगा। इस शरीर से सबकी इच्छा को धारण करूंगा। यह युद्ध जीतेगा ही। दानवों की लहर को दबा दिया गया है। अभी मौका है, पूरी ताकत से पलटवार करो। मारो, मालिक के लिए, इस घर की रक्षा के लिए। मजा आ गया। खा मेरी लाठी। संत महान है अजय। मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत और बर्फीले पर्वत की शान को छूने की हिम्मत आज ही को चल दूंगा। तुम सब दुष्टों। बर्फीले पर्वत पर हमला करने की हिम्मत, जीवों की हत्या। आज तुम मरोगे ही। भले ही दानव शक्ति कितनी भी घिनौनी हो, मालिक के लिए मैं सब सह लूंगा। यह बिल्कुल असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूं ऐसे तुच्छ प्राणियों से? सब तू है, सब कुछ तेरी वजह से है। यह सब खत्म हो जाएगा। जल्दी उसे रोको, उसे मालिक के पास मत आने दो। मालिक को छूने की कोशिश मत करो। अरे नश्वर, मर जा। तू पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन तू नहीं तोड़ सकता करोड़ों जीवों द्वारा संरक्षित इस मार्ग को। मुझे यह स्वीकार नहीं। अभी सब मिलकर हमला करो, जड़ से मिटा दो। खा मेरी लाठी। तेरा दानव को चकनाचूर कर दूंगा। अरे दुष्ट, आज तेरी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। भाग यहां से। बच गया, बच गया। मालिक, आप कैसे हैं? मालिक, क्या बहुत अधिक शक्ति खर्च हो गई? मेरी चिंता मत करो, मुझे वहां ले चलो। वानमोगर्त की दरार अभी भी बंद नहीं हुई है। सील बहुत ज्यादा टूट गया, इसे ठीक करना मुश्किल है। जब तक कोई प्राचीन दिव्य हथियार न हो या कोई प्राचीन देवता अपनी सारी शक्ति लगा दे, वरना कोई हल नहीं। मुझे करने दो। तुम पहले ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हो, अब और नहीं लड़ सकते। स्वामी, तुम ठीक तो हो? तुमने काफी किया। स्वामी, तुम भी लगभग खत्म हो। अगर और किया तो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वानमो युआन को सील नहीं किया गया तो राक्षसी ऊर्जा फैलती रहेगी। भले ही राक्षस देवता मर गया, राक्षसों की लहर फिर आएगी। अगर स्वामी ना होते, मैं जिंदगी भर सिर्फ बेहोश और बेकार रहता, नफरत में जीता। अगर स्वामी ना होते, मैं बर्फीले पहाड़ पर जमकर मर जाती। अगर स्वामी ना होते, आज हम यहाँ ना होते। स्वामी की वजह से मान हम साथ मिलकर यहाँ तक आ सके। तुम लोग अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? स्वामी, मैं हजारों सालों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन अंधकार में था। दुनिया हमें राक्षस कहती है सिर्फ इसलिए कि हम देवता पद नहीं मानते, आकाश के नियमों को नहीं मानते, झूठी प्रसिद्धि और पूजा नहीं चाहते।
आज राक्षसी खाई टूट गई। हम अपने राक्षस देवता शरीर से फिर से सील बनाएंगे। भले ही हमेशा के लिए हमें राक्षस कहा जाए, हम स्वर्ग और पृथ्वी के न्याय के लिए शर्मिंदा नहीं है। यह 3 लोग हम संभालेंगे। This is the friends we। तुम सब स्वामी शुक्रिया हमारी जिंदगी में आने के लिए। राक्षस देवता नष्ट हो गया, प्रजा शांत है। श्री यू के प्रति आभार कि उन्होंने दुनिया बचाई। वानमो युआन का संकट खत्म हुआ। श्री यू का पुण्य सूर्य चंद्र के समान है। हम सब श्री यू को मानने को तैयार हैं। राक्षस जाति के सर्वोच्च स्वामी के रूप में हमेशा पालन करेंगे। नंबर 1, हथियार नीचे रखो। अपने अपने घर जाओ। घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। बर्फीले पहाड़ को शांति चाहिए। सारे प्राणी शांति में लौटने चाहिए। हम आज्ञा मानते हैं। यह वही कमरा है, लेकिन अब पहले जैसी हलचल नहीं। यू पिंगान, मैं वापस आ गया। वे सब चले गए है ना? वे अब भी हैं। सील के अंदर बर्फीले पहाड़ की रखवाली कर रहे हैं, तुम्हारी और मेरी। कमरा बहुत खाली है, तुम नहीं जाओगे है ना? हालांकि महान आपदा खत्म हुई, लेकिन बाकी समस्याएं बाकी हैं। तीनों लोग अब और बिखर नहीं सकते। तुम कहो, मैं सुनूंगी। सब आ गए। युआन का संकट खत्म हो गया, खत्म हो गया। आज 3 लोगों के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का सबको पालन करना होगा। राक्षस इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राक्षस समाज को दुनिया में आने के लिए पंजीकरण और शिक्षा लेनी होगी। आकृपताशन की बुराई करने वालों को समाज से निकाल दिया जाएगा या हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हम आपकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे। दूसरा, इंसान बिना वजह नहीं मारेंगे। संत राक्षसों से मिलने पर पहले उनका व्यवहार देखेंगे। जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उस पर हथियार नहीं उठाया जाएगा। गलती से मारने पर कानून के अनुसार सजा मिलेगी। हम आपके वादे का पालन करेंगे, बेगुनाहों को कभी नहीं मारेंगे। तीसरा, झगड़े पहले सुलझाए जाएंगे। एक सुलह कार्यालय बनाया जाएगा। मैं और सूसू इसकी अगुवाई करेंगे। दुर्भावनापूर्ण उपद्रव करने वालों को तब भारी सजा दी जाएगी। 2, पंजीकरण और संचार का काम मेरी जिम्मेदारी होगी। यह अनगिनत प्राणियों ने अपनी जान देकर हासिल की गई शांति है। इससे रौंदा नहीं जा सकता। जुआनमेन शपथ लेता है, बिना वजह नहीं मारेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। उल्लंघन करने वालों को जुआनमेन से निकाल दिया जाएगा। वहां 3 नंबर तन। राक्षस समाज वादा निभाएगा। उल्लंघन करने वाले तीनों लोगों से प्रतिबंधित होने को तैयार हैं। यह समझौता आज से लागू है। उल्लंघन करने वाले का तीनों लोग मिलकर विरोध करेंगे। पहले हम राक्षसों को मारने में अंधे थे, लेकिन भूल गए कि साधना का मतलब दिल को सुधारना है। साधना दिल की तलवार को तेज करती है। खूनी तलवार नहीं बनानी चाहिए। आपदाओं और बुराई को काटो, प्राणियों की जीवन रेखा मत काटो। गुरुजी, बहुत सारे नियमों से आजादी खोने का डर है। दुनिया में चलने का असली मकसद भूल जाएंगे। नियम आजादी की सीमा है, जंजीर नहीं। सीमाओं का पालन करो, तभी सुरक्षित चल सकते हो। तुम्हें मुझे अपना स्वामी मानने की जरूरत नहीं, बस नियमों का पालन करो, यही काफी है। यह मशरूम बहुत ताजा है। पहाड़ों से अभी तोड़ा है। तुम हो, बहुत दिनों बाद मिले। यूजी, आप ठीक तो हैं? अंदर आकर चाय पी लो। नहीं, जरूरत नहीं। मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। मैं इस दुनिया का टियान दाओ हूँ। अंदाजा था, जो ये सब कर सकता है सिर्फ टियान दाओ। उस समय की आपदा आपको यहाँ लाने के लिए थी। इस दुनिया में बहुत ज्यादा क्रोध है। आपकी दया से ही यह शांत हो सकता है। तो तुमने मुझे यहाँ लाया। यह एक अनुरोध था, मजबूरी नहीं। अब आपदा खत्म हो गई है। आपका पुण्य अपार है। आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। देवता या छी बनना सब संभव है। मैं घर जाना चाहता हूँ। ये 5 साल मेरे पिता और सब ठीक है?
आपके पिता स्वस्थ और सुखी हैं, बस आपके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। इस दुनिया को धन्यवाद देना चाहिए। आप शुभ यात्रा करें। यू पिंगान, अलविदा। बेटा, तू जाग गया। पापा, बेटा, डॉक्टर, 5 साल बेहोश था, वाइटल्स इतनी जल्दी ठीक हो गए। तू 5 साल सोया रहा। पापा को लगा था फिर कभी तेरी आवाज नहीं सुनूंगा। पापा माफ करो, आपको चिंता में डाल दिया। वापस आ गया, सब कुछ वापस शुरुआत में आ गया। बर्फीले पहाड़ों पर बहुत देर रहा, लगभग भूल ही गया था कि मैं कौन हूं। पिंगान, पहले सब मुझे ऐसे बुलाते थे, अब सिर्फ मैं ही बचा हूं। तुम लोग यहां कैसे आ गए? मालिक, हमने सील तोड़ दी, बस आपको ढूंढने आए हैं, आपके साथ रहने। मालिक, हमने आपको बहुत ढूंढा, आखिरकार आपको पा लिया। बेवकूफों, यह बर्फीला पहाड़ नहीं है। तुम लोग बिना सोचे समझे कैसे बाहर आ गए?